ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 161 लाफुली का नया घर। ये कैसे है? अब मैंने आपको क्रिस्टल ग्रह के बारे में जानकारी दी है। जहां तक फाउंटेन ऑफ यूथ की बात है, मैं इसे आपको तब दूंगा जब आप उन ट्रेडिंग सेंटर के एजेंट उम्मीदवारों का सफाया कर देंगे। उत्तर काय ने जिया की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, फिर मुझे उन लोगों के नामों की सूची दें। जिया ने सहमति व्यक्त करते हुए अपना सिर हिलाया। सौदा करते समय सौदा वस्तु एक बार में दूसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती है। राजा काय सुरक्षा के रूप में एक हिस्से को रोकना चाहते हैं और केवल दूसरे आधे हिस्से को सौंप देते हैं जब कार्य पूरा हो जाता है, जो उचित था। जिया स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझते हैं। जिया को अपने घर लाने से पहले राजा काय के हरे रंग के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी और उन लोगों की जानकारी लिखने के लिए एक लेखन ब्रश निकाला। राजा काय जिस घर में रहते हैं वह 4 मंजिला हल्के हरे रंग की इमारत थी। ड्रैगन बॉल की दुनिया में सेमीस्फीयर शैली वास्तव में काफी प्रसिद्ध थी। एक हरे भरे जंगल की छाया में निर्मित छोटी सी इमारत यूनिवर्स 7 नॉर्थ काय के जर्जर केबिन की तुलना में बहुत अधिक सुंदर थी। उन्होंने कहा, यहाँ सभी 17 लोगों के नामों की सूची है। वे सभी बहुत बुरे लोग हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आप उन्हें मार डालें। राजा काय ने जिया को सलाह देते हुए नामों की सूची उसके हाथों में दे दी। जिया ने सूची ली और इसे एक नजर में फेंक दिया। 17 लोगों के नाम और उन ग्रहों को देखकर जहां वे रह रहे थे, सूची को आयामी अंतरिक्ष में डालने से पहले जिया ने सिर हिलाया। वह राजा काय की ईमानदारी में विश्वास करता है। इस मामले में उसे मूर्ख बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें मेरे पास छोड़ दो। मैं एक एक करके उनकी देखभाल करूंगा। राजा काय, आपको बस युवाओं का फव्वारा तैयार करना होगा। बेशक, मैं यहाँ तुम्हारी खुशखबरी के लिए इंतजार करूंगा। राजा काय ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अगर कोई अन्य आदेश नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। मजाक में बोलने के बाद जिया ने पीछे मुड़कर एक कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही उसका शरीर राजा काय के ग्रह से गायब हो गया। शुभकामनाएं। जिया की गायब होती पीठ को देखकर राजा काय ने अपने दिल में खुद से बात की। फिर अपनी मुस्कुराती हुई अभिव्यक्ति को रोकते हुए वह एक लॉन में चला गया। उनके सिर पर एंटेना कांप रहे थे जो नश्वर दुनिया में कई ग्रहों से जुड़ रहे थे। अगर वह युवा मेरे लिए इन संकटों को हल कर सकता है तो उत्तरी क्षेत्र कम से कम कई सैकड़ों वर्षों तक शांतिपूर्ण हो सकता है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे उसे युवाओं का फव्वारा देना पड़े। ये सोचकर कि उन संकटों को समाप्त करने के बाद उत्तरी क्षेत्र कैसे शांतिपूर्ण हो जाएगा, राजा काय का मूड तुरंत हंसमुख हो गया और नश्वर दुनिया को देखते हुए संतुष्ट महसूस किया। ... सूची प्राप्त करने के बाद सीधे कार्य को अंजाम देने के बजाय जिया पहले पृथ्वी पर लौट आया। अब जब उन्हें आखिरी ड्रैगन बॉल का ठिकाना मिल गया है तो ये कहा जा सकता है कि वह अपनी लंबी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच गए थे और उनका मूड भी काफी सुकून दे चुका है। लेकिन पहले से वाडोस के व्यवहार के बारे में सोचते हुए वह संभवतः उसे आखिरी ड्रैगन बॉल आसानी से प्राप्त नहीं करने देगी। वह रहस्यमय 5 मंजिला वेदी निश्चित रूप से कुछ रहस्य या परीक्षण छिपाती है। जिया ने अंदर से सोचा, लेकिन उससे पहले मुझे पहले उत्तरी काय द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करना चाहिए। युवाओं का फव्वारा, इस तरह का शायद ही कभी देखा जाने वाला खजाना मुझे प्राप्त करना चाहिए। चाहे जो भी हो, प्राथमिकता के क्रम का मामला तय करने के बाद जिया का शरीर हल्के से उछल जंगल में लौट आया जहां लफूली और अन्य लोग रह रहे थे। हरे भरे जंगल में प्रवेश करते हुए उन्होंने पेड़ों पर पत्तियों के बीच के अंतराल से सूरज की रोशनी को नीचे गिरते हुए देखा, जो जमीन पर सूरज की रोशनी के उज्ज्वल धब्बे पेश कर रहे थे। एक बहती हुई धारा के बगल में कई आकर्षक युवा लड़कियां बांस की टोकरियां ले जा रही थीं और ऊपर की ओर चेहरा उठाए हुए जंगल में जंगली फल तोड़ रही थीं। उन्हें प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले फल सबसे ज्यादा पसंद थे। इन कई महीनों में उन्होंने जिया की देखभाल भी की थी। जिया को प्रवेश करते देख उन्होंने जल्दी से काम अपने हाथों में रख लिया और उत्साहपूर्वक कहा, सर जिया, आप वापस आ गए हैं। जिया ने जवाब दिया, उन्हें बधाई दी। फिर उन्होंने अपने कमरे में लौटने से पहले थोड़ी देर के लिए उनके साथ बातचीत की। राजा काय से प्राप्त नामों की सूची निकालकर उन्होंने ध्यान से इसे देखा। जियोहे, ग्रह एल्डोसी के शासक, युद्ध शक्ति 240,000। बलोंगी, ग्रह सोफेडा के शासक, युद्ध शक्ति 340,000। हैप्पी। जिया ने सूची में प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी को ध्यान से देखा। उत्तर काय ने उन्हें जो नामों की सूची दी उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जिसे हटाया जा सके। उनमें से कोई भी जब यूनिवर्स 7 में रखा जाता है तो वह कैप्टन गिन्यू को मार सकता है। हालांकि बोफेई के अस्तित्व के कारण उन सभी को छिपना पड़ा। निश्चित रूप से एक पहाड़ी 2 बाघों को समायोजित नहीं कर सकती है। वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, ये वास्तव में परेशानी है। जिया भौहें थोड़ी बुनी हुई थीं, लेकिन फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान प्रकट की। इन लोगों से निपटने में कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले मुझे लफूली और अन्य लोगों के बसने के लिए जगह ढूंढनी होगी।
लफुली और अन्य लोगों को जिया के साथ एक साथ रहना शुरू किए हुए 4 महीने हो गए हैं। इन दिनों में उनकी देखभाल के लिए धन्यवाद। उन्हें मार्शल आर्ट से संबंधित मामले को व्यवस्थित करने और संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए और भी अधिक समय मिला। वह जानता है कि राजा काई के कार्य को पूरा करने के बाद वह सीधे जाएगा और ब्रह्मांड 7 में लौटने से पहले आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल प्राप्त करेगा। इसलिए वह लफुली और अन्य लोगों के लिए उससे पहले व्यवस्था करना चाहते हैं। वे निश्चित रूप से पृथ्वी पर नहीं रह सकते। यह नहीं बोल रहा है कि लफुली और ये कमजोर लड़कियां बाहरी खतरों से निपट सकती हैं या नहीं। अकेले उनकी उपस्थिति उन्हें बड़ी परेशानी का कारण बनेगी। एक सुंदर उपस्थिति होना बहुत खतरनाक है यदि कोई खुद को बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। और भी उनकी समझ के आधार पर ब्रह्मांड 6 की पृथ्वी भविष्य में युद्ध के कारण एक मृत ग्रह में बदल जाएगी। इसलिए जिया के पास उन्हें यहाँ छोड़ने का कोई कारण नहीं है। अपना मन बनाते हुए जिया कमरे से बाहर निकला और लफुली और अन्य निवास की ओर चला गया। लेकिन उसने लफुली और कई अन्य लड़कियों को बगीचे में बातचीत करते हुए देखा। लाफुली, यहाँ आओ। जिया ने लफुली की ओर अपना हाथ हिलाया। राजकुमारी, सर जिया आपको बुला रहा है। शायद कुछ अच्छा हो रहा है। ये सुनकर साइड में मौजूद कई लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगीं और लफुली को छेड़ने लगीं, जिससे उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। चले जाओ, तुम अपने उस मस्तिष्क में क्या सोच रहे हो? लफुली ने उन्हें घूर कर देखा, फिर खड़ी हो गई और जिया की ओर जाने से पहले अपनी झुर्रीदार स्कर्ट को झुका दिया। सर जिया, लफुली ने सम्मानजनक स्वर में बात की। जिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, लफुली, क्या तुमने नहीं कहा कि आपके घर की दुनिया पर एलियंस ने कब्जा कर लिया है? मैं आपके घर की दुनिया की स्थिति को समझना चाहता हूँ। सर जिया, क्या आप मेरे घर की दुनिया को बचाने जा रहे हैं? लफुली का शरीर उत्तेजना से कांप रहा था, उसका चेहरा उम्मीदों से भर गया था। हाँ, मैं पृथ्वी छोड़ने की योजना बना रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक अपेक्षाकृत सुरक्षित ग्रह खोजने जा रहा हूँ, जबकि आपके घर की दुनिया में भी छोड़ दूंगा और कुछ लोगों को बचाऊंगा। जिया ने कहा, सर जिया, आप जा रहे हैं? चौंक कर लफुली को एक बुरा एहसास हुआ क्योंकि उसने पूछा था। मम, जिया ने हाँ में सिर हिलाया। लफुली का शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में धुंध उठ रही थी। लेकिन वह जानती है कि जिया और वह एक ही दुनिया के नहीं थे और जल्द या बाद में अलग होना होगा। इसलिए उसने एक बहादुर चेहरा रखा और कहा, सर जिया, मैं अपने घर के लोगों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर यह आपके लिए नहीं था तो हम वास्तव में नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए था। जिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सिर्फ एक छोटी सी बात है। इसी तरह इन कई महीनों के लिए आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। ठीक है, मैं पहले आप लोगों के लिए एक उपयुक्त ग्रह चुनूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से ब्रह्मांड 6 में एक उपयुक्त ग्रह की खोज की ताकि लफुली और उसके लोग रह सकें। लफुली और अन्य कमजोर शरीर के साथ साथ प्रकृति के लिए उनके प्यार को ध्यान में रखते हुए एक ग्रह चुनते समय जिया ने विशेष रूप से एक ग्रह चुना जो ब्रह्मांड सभ्यताओं से बहुत दूर था और एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण है। हालांकि लफुली को नहीं पता कि जिया आंखें बंद करके क्या कर रही थी। उसने कुछ भी नहीं बोला और चतुराई से किनारे पर खड़ी हो गई। मिल गया। जिया ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और फिर उसने लफुली के हाथों को पकड़ लिया, उसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ दूर लाया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 162। देवी माँ अब नहीं रही। विशाल और असीम बाहरी अंतरिक्ष में अनगिनत सितारे एक अपरिवर्तनीय प्रक्षेपवक्र में आगे बढ़ रहे थे। उत्तरी क्षेत्र का पूर्वी क्षेत्र अधिकांश स्टारफील्ड से बहुत दूर एक पन्ना हरे रंग का ग्रह था। चूंकि यह सभ्यताओं से दूर स्थित था, इसलिए ये जगह यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस की निगरानी में नहीं थी। पन्ना हरे रंग के ग्रह को येडोला ग्रह कहा जाता था और यह एक निम्न स्तरीय ग्रह था। इसमें 60% महासागर हैं और शेष 40% में कुछ प्रतिशत ग्लेशियर होने के अलावा अधिकांश क्षेत्र हरी वनस्पति से ढका हुआ था। यहाँ तक कि पठार और रेगिस्तान भी बहुत कम देखे जाते हैं। यह अपेक्षाकृत उच्च सुरक्षा कारक के साथ शायद ही कभी देखा जाने वाला ग्रह था। जैसे कि लाफुली की दौड़ की ताकत के साथ भी वे यहाँ सुरक्षा में रह सकते हैं। गू गू गू, एक अजीब रोना सुना गया। एक जंगल के अंदर एक विशाल पक्षी ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया, जबकि इससे कुछ ही दूरी पर एक तेंदुआ अपनी सांस रोक रहा था और नदी के किनारे पीने के पानी पर अचानक हमला करने वाला था। प्रकृति के दृश्य को यहाँ बहुत ही जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया था। हुआला, प्रकाश की एक किरण चमकी और जिया लाफुली के साथ येडोला ग्रह के एक प्रमुख जंगल में दिखाई दिया। जैसे ही वे पहुंचे, एक प्रचुर मात्रा में प्रकृति की आभा ने उनके नथुनों पर हमला किया। हवा में फैल रही मादक सुगंध में सांस लेते हुए जिया मन असामान्य रूप से स्पष्ट हो गया। मोटे तौर पर येडोला ग्रह के आभा की जांच करते हुए उन्होंने पाया कि यहाँ सबसे मजबूत जीवित प्राणी के पास 100 से कम युद्ध शक्ति है। जिया लफुली की ओर मुस्कुराया और कहा, ये कैसा है? आप यहाँ के वातावरण के बारे में कैसा महसूस करते हैं? इस ग्रह पर सबसे मजबूत जीवित प्राणी के पास 100 से कम युद्ध शक्ति है। यह आप लोगों के लिए काफी उपयुक्त होना चाहिए। यहाँ प्रकृति की आभा बहुत प्रचुर मात्रा में है।
लफुली ने एक प्रसन्न अभिव्यक्ति के साथ सभी दिशाओं में चारों ओर देखा। ये देखा जा सकता था कि वह यहाँ के वातावरण से संतुष्ट थी। जिया ने अपना सिर हिलाया। यह अच्छा है, फिर मैं आपको पूरे ग्रह के पर्यावरण पर एक नज़र डालने के लिए लाऊंगा। ये बोलते हुए उसने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसकी चीखों के बीच उसे आकाश में कई हजार मीटर ऊंचा ले आया। आकाश में कई हजारों मीटर की ऊंचाई से नीचे देखने पर पूरे ग्रह का क्षितिज एक बहुत ही सौम्य और सुंदर चाप दिखाता है। जहां तक आंखें देख सकती हैं, हर जगह हरे भरे जंगल थे। इसके अलावा पूरे मैदान पर पहाड़ बहुत कम देखे गए थे। जंगलों को बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था, जैसे कि उन्हें सावधानीपूर्वक तरीके से व्यवस्थित किया गया था, जो सुंदरता की भावना से भरा हुआ था। सर जिया, यहाँ का वातावरण मेरे घर की दुनिया जितना ही सुंदर है। मुझे लगता है कि हर कोई निश्चित रूप से इसे यहाँ पसंद करेगा। थोड़ी देर के डर के बाद लफुली का सुंदर चेहरा उत्तेजना के कारण लाल हो रहा था। मुझे खुशी है कि आप इसे पसंद करते हैं। फिर मैं पहले उन छोटी लड़कियों को लाऊंगा, जिसके बाद आपके घर की दुनिया में जाऊंगा। नहीं, लफुली ने सिर हिलाया। यदि ध्यान से नहीं सुना जाता तो यह नहीं सुना जाएगा। जिया ने हंसने से पहले आश्चर्य से उसे देखा और तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करके पृथ्वी पर लौट आया। जैसे ही लफुली खुशी से अपनी बहनों को खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ी, जिया विला के अंदर गई और विला में एक विशेष बटन दबाया। घने सफेद धुएं के बीच विला फिर से होई पोई कैप्सूल में वापस आ गए। जब तक उसने सभी रहने की सुविधाओं को छीन लिया था, तब तक सभी कई सौ अल्फ लड़कियां एक साथ इकट्ठा हो गई थीं। सर जिया, राजकुमारी लफुली कह रही है कि आपने हमारे लिए एक सुंदर ग्रह पाया है। क्या ये वास्तव में सच है? हाँ, हमारे घर की दुनिया भी बहुत सारी बहनें कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। नोवेल यूएसबी कॉम सभी युवा और सुंदर लड़कियां बिना रुके बोल रही थीं। जिया मुस्कुराई और उन्हें एक शकल बनाने का संकेत देने से पहले उनकी ओर सिर हिलाया। लड़कियों ने संकेत लिया और तुरंत जिया के निर्देशों के अनुसार एक शकल बनाया। चमकदार, उज्ज्वल प्रकाश किरणों ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। यात्रियों के समूह की तरह थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर रहकर सभी पलक झपकते ही पृथ्वी से विदा हो गए। नया घर ग्रह ये डोला। कई सौ एल्व्स ने खुशी से उन हुई पोई कैप्सूल विला को अपने नए घर में रखा, जो जिया द्वारा उपहार में दिए गए हैं। शायद जैसा कि वे प्रकृति के करीब थे, भले ही यह जगह निर्जन थी, लड़कियां यहाँ रहने में बहुत सहज थीं। अगर उनकी स्थिति में कोई और होता तो वे शायद अकेलेपन और घुटन के कारण लंबे समय तक टूट गए होते। डिवाइन ट्री स्टार एक बहुत ही सुंदर ग्रह। येडोला ग्रह के समान डिवाइन ट्री स्टार भी एक निम्न स्तरीय ग्रह था। यह एल्वेन लड़कियों की एक जाति द्वारा बसा हुआ था, जो स्वाभाविक रूप से प्रकृति के करीब थे। इन सभी लड़कियों का जन्म एक देवी दिव्य वृक्ष द्वारा किया गया था। चूंकि दौड़ में लड़कियां आकर्षक थीं, इसलिए अगर उन्हें संवारने के बाद बेचा और फिर से बेचा जाए तो एक पल में भारी मात्रा में लाभ कमाया जा सकता है। इसलिए डिवाइन ट्री स्टार आखिरकार ब्रह्मांड में गहराई से अन्य एलियंस के रडार पर आ गया और यहाँ अल्फ रेस एक आपदा का सामना करना पड़ा। एक दिन डिस्क के आकार के अंतरिक्ष यान अचानक डिवाइन ट्री स्टार पर उतरे। फिर ततैया की तरह एलियंस जहाजों से बाहर निकल आए और इन अल्फ लड़कियों को देखकर वे एक जंगली जानवर की तरह थे जो शिकार को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें पागलों की तरह पकड़ लिया था। चूंकि लफुली की जाति स्वाभाविक रूप से कमजोर थी, इन क्रूर एलियंस का सामना करते हुए वे बिल्कुल भी विरोध करने में सक्षम नहीं थे। उसके अनगिनत लोगों को दुष्ट एलियंस द्वारा पकड़ा और तैयार किया गया था, इससे पहले कि उन्हें बेचने के लिए विभिन्न ग्रहों पर भेजा जाए। लाफुली, ये तुम्हारा ग्रह है। यह इतना उजाड़ क्यों है? नीले हरे आकाश में एक नर और मादा हवा में मंडरा रहे थे। जिया ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। येडोला ग्रह पर कई सौ लड़कियों को बसाने के बाद जिया लफुली को लाया और अपने होमवर्ल्ड डिवाइन ट्री स्टार में पहुंचा। हरे रंग के बजाय जैसा कि उसने कल्पना की थी, ये सड़ रहा था और पीला दृश्य बेहद उजाड़ थे। नीचे देखने पर भूमि बड़े और छोटे गड्ढों से भर गई थी। असंख्य जंगल और पेड़ उखड़ गए थे, जबकि पत्तियां मुरझा गई थीं और पीली हो गई थीं। इसके अलावा भूमि का बड़ा विस्तार कोख में जला दिया गया था। अपने घर की दुनिया के उजाड़ और सड़ते हुए दृश्य को देखकर लफुली का दिल उदासी से भर गया। उसकी आंखों का रिम लाल हो गया, क्योंकि बीन के आकार की आंसू की बूंदें नीचे गिर गईं। अचानक लफुली ने कुछ सोचा और जोर से चिल्लाया, उत्तेजित हुआ। अरे नहीं, घर की दुनिया ऐसी हो गई है। देवी माँ को किसी आपदा का सामना करना पड़ा होगा। वे प्रकृति अल्फ सभी दिव्य वृक्ष तारे पर दिव्य वृक्ष से पैदा हुए थे। लफुली और अन्य लोग उस दिव्य वृक्ष मात्र देवी को कहते हैं। यदि देवी माँ क्षतिग्रस्त हो गई होती तो भविष्य में कोई और प्रकृति का जन्म नहीं होता। यद्यपि वे मनुष्यों के साथ मिलन के माध्यम से अगली पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं, लेकिन वे उस समय प्रकृति के देवता नहीं होंगे। सर जिया, कृपया मुझे वहां ले आओ जहां देवी माँ है। लफुली ने जिया से विनती की। जिया ने अपना सिर हिलाया, मुझे दिशा निर्देश दिखाओ। अंदर। इसके तुरंत बाद जिया ने लफुली को आकाश में लाया और लफुली द्वारा दिखाए गए रास्ते के तहत दिव्य वृक्ष की दिशा की ओर निकल पड़ा।
तेजी से झिलमिलाती रोशनी आकाश में चमक रही थी और मंदिर पर सुंदर बाल हल्की हवा के साथ लहरा रहे थे। साफ और मुलायम बादल तेजी से दोनों तरफ से उनके ऊपर से गुजर रहे थे। लेकिन लफुली दृश्यों की प्रशंसा करने के मूड में नहीं था। उसका दिल पूरी तरह से दिव्य वृक्ष की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। ये बस आगे है। एक उभरी हुई आकृति आगे हल्की रूप से प्रकट हुई थी। जिया ने अपना सिर हिलाया और तुरंत गति बढ़ा दी। जल्द ही वे डिवाइन ट्री के पक्ष में पहुंचे, लेकिन जिस दृश्य ने उनका अभिवादन किया उससे लफुली को निराशा महसूस हुई। 200 मीटर से अधिक लंबा दिव्य वृक्ष का तना विस्फोटों के कारण घावों से ढका हुआ था। कुछ कई मीटर मोटी शाखाओं को एक विशाल बल द्वारा काट दिया गया था और जिस स्थान पर इसे काटा गया था वहां अभी भी जलने के निशान हैं। विशेष रूप से जड़ पर विशाल गड्ढे ने दिव्य पेड़ को पोषक तत्वों की आपूर्ति को काट दिया था, जिससे पत्तियां पीली और मुरझा गई थीं और केवल नंगी शाखाएं हवा में धीरे से लहरा रही थीं। यह असामान्य रूप से उजाड़ दिखाई दिया। देवी माँ का नाश हो गया है। वे दुष्ट एलियंस बहुत अधिक थे। लफुली की आवाज निराशा से भर गई। देवी माँ की मृत्यु का मतलब है कि प्रकृति की जाति पूरी तरह से अलग हो गई थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 163 बचाव। लफुली, चलो देखते हैं कि क्या कोई जीवित बचा है। टूटे हुए दिव्य पेड़ के तने को देखते हुए जिया ने आह भरी कि कैसे सांत्वना दी जाए। ठीक है। लफुली ने अपने आंसू पोंछे और खुद को एक साथ खींच लिया। उस समय वे बुरे एलियंस अचानक दिखाई दिए थे, इसलिए मेरे कई लोग थे जो पूरे ग्रह पर फैल गए थे। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। लफुली को अपने लोगों के उल्लेख पर खुद को एक साथ खींचते हुए देखकर जिया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अल्फ की राजकुमारी को नेता के रूप में अपनी दौड़ की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसके बारे में बहुत अधिक सोचे बिना जिया ने की औरास के आधार पर ग्रह पर जीवित प्राणियों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि चूंकि लफुली के लोग बहुत कमजोर थे, इसलिए उनकी आभा को दूर दूर से महसूस नहीं किया जा सकता था। लेकिन जिया के पास अप्रत्याशित रूप से एक और फसल थी। उन्होंने पाया कि दिव्य वृक्ष तारे पर अभी भी बड़ी संख्या में प्रतीत होने वाली शक्तिशाली आभा थी। वे आभा कई 100 से 1000 तक थी। वे लफुली के लोग नहीं हो सकते थे। तो ये काफी स्पष्ट था कि जिन एलियन ने लड़कियों को बेचा था वे अभी भी दिव्य वृक्ष तारे पर थे। एलियंस द्वारा इस ग्रह पर आक्रमण किए हुए एक लंबा समय पहले ही बीत चुका है। इस अवधि के दौरान लाफुली के लोगों को लगातार पकड़ा और बेचा गया था, इसलिए ग्रह पर अल्फ बचे कई नहीं थे। लेकिन किसने सोचा था कि ऐसी स्थिति में भी ऐसे लोग होंगे जो संतुष्ट नहीं होंगे हर किसी को पीछे छोड़ने के लिए। उनसे लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर एलियंस द्वारा बनाया गया एक अस्थायी शिविर था। यह अल्फ शिकार एलियंस के लिए सभा स्थल था और अंतरिक्ष यानों के लिए लोडिंग और अनलोडिंग पोर्ट था। ऊंची टॉवर जैसी इमारतें जमीन पर खड़ी थीं, क्योंकि विशाल कार्गो स्पेसशिप के उड़ान भरने और उतरने की अनुमति देने के लिए नर्म जमीन को पूरी तरह से बदल दिया गया था। इस समय नाजुक और प्यारी लड़कियों का एक समूह बड़े पिंजरों में बंद था। माल परिवहन की तरह पिंजरों को कन्वेयर बेल्ट के साथ अंतरिक्ष यान में लोड किया गया था। उन लड़कियों के आंसू के दाग अभी तक नहीं सूखे हैं, जबकि उनकी आंखों में लुक खाली था। उन्होंने कहा, जल्दी कीजिए, इस बैच के पूरा होने के बाद हम स्पेसशिप के साथ यहाँ से निकल सकेंगे। उस समय अगर श्री बानोस खुश हैं, तो वह सभी को बहुत सारे पैसे से पुरस्कृत कर सकते हैं। एलियंस का उपनेता क्रॉस पैर बैठा था, क्योंकि उसने जोर से दूसरों से काम करने का आग्रह किया था। पूरी व्यापारी टीम बानोस द्वारा नियोजित की गई थी, क्योंकि डिवाइन ट्री स्टार की खोज उसके द्वारा की गई थी। उसने लफुली के लोगों को बेचकर भाग्य बनाया और अब वह एक छोटा ब्रह्मांड व्यापारी बन गया था। अरे कैप्टन ओक, यह वही है जो आपने कहा है। यदि श्री बानोस समय आने पर इसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको सभी को इसकी भरपाई करनी होगी। एक एलियन जो एक टेरोसोर की तरह दिखता था, उसके पीछे पंख फड़फड़ाता था और मजाक की अभिव्यक्ति के साथ कहता था, तुमने क्या कहा? यदि श्री बानोस पुरस्कृत करने के लिए तैयार हैं तो मिस्टर उदार हैं, और यदि वह इच्छुक नहीं है तो आपको मुझसे एक पैसा लेने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। उसकी बात सुनकर सब लीडर ओक तुरंत चमक उठा। हा, कैप्टन ओक और श्री बानोस दोनों प्रसिद्ध दुख हैं। उनसे हमें एक अतिरिक्त इनाम देने की उम्मीद करना, आपको इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। साइड में काम कर रहे एक एलियन ने कहा। नियोक्ता बानोस का जन्म एक छोटे से फ्राई के रूप में हुआ था। यद्यपि वह भाग्य बनाने के लिए काफी भाग्यशाली था, लेकिन उसका स्वभाव एक दुख का था और उससे एक पैसा भी प्राप्त करना मुश्किल था। और वे उनके कप्तान ओक भी स्पष्ट रूप से एक उदार व्यक्ति नहीं थे। ये सब जानते हैं। ठीक है, काम करो। एलियंस के समूह ने सिर हिला दिया, निराश महसूस किया। लड़कियों से भरे बड़े लोहे के पिंजरों को अंतरिक्ष मालवाहकों पर ले जाया गया। इस व्यवसाय के समाप्त होने के बाद व्यापारी समूह और नियोक्ता बानोस दोनों काफी लाभ कमा सकते हैं। लफुली, ऐसा लगता है कि हम समय पर आ गए हैं। लफुली को साथ लाकर जिया शिविर के ऊपर आकाश में पहुंचा और नीचे व्यस्त दृश्य को देखते हुए अपनी तरफ की लड़की को फुसफुसाया, सर जिया, कृपया कार्रवाई करें और मेरे लोगों को बचाएं। लफुली ने भीख मांगी। नीचे पिंजरों में बंद युवा
लड़कियों को देखते हुए लफुली को पकड़े जाने और ले जाने के बाद एक बड़ी भीड़ के सामने नीलाम होने का दृश्य याद आया और उसकी सुंदर आंखों में नफरत चमक उठी। यह निश्चित रूप से अंतरिक्ष भाड़े के सैनिकों का ये गिरोह था जिसने न केवल डिवाइन ट्री स्टार पर आक्रमण किया, यहाँ की शांति को तोड़ दिया, बल्कि अनगिनत अल्फ लड़कियों को पकड़ लिया और बेच दिया। अंत में उन्होंने देवी माँ को भी मार डाला था। ठीक है, फिर तुम खुद को संभालो। जिया ने सिर हिलाया और लफुली को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। फिर वह पीछे मुड़ा और कदम से कदम एलियंस की ओर चला गया। बानोस द्वारा किराए पर लिए गए ये एलियंस बहुत मजबूत नहीं थे। 1000 से अधिक युद्ध शक्ति वाले कुछ लोग भी नहीं थे। इस तरह का समूह केवल डिवाइन ट्री स्टार जैसे निम्न स्तरीय ग्रह पर और रक्षाहीन, कमजोर लड़कियों की ओर अपना वजन फेंक सकता है। कौन? किसी को अपनी ओर बढ़ता देख ओक और अन्य एलियंस सतर्कता के साथ जोर जोर से चिल्लाने लगे। शुआ 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 शुआ। लोगों के समूह ने रक्षात्मक रुख अपनाया। सुंदर असर के साथ जिया हल्के और इत्मीनान से कदमों से उनकी ओर बढ़ी। उनके कदम बड़े नहीं थे, लेकिन लगता है कि दूरी उनके शरीर पर अर्थ खो चुकी है। प्रत्येक कदम ने कुछ मीटर की दूरी तय की। यह विचित्र वास्तविक और अवास्तविक दृश्य आपस में जुड़ा हुआ है, जिससे ये एलियंस खाली दिखते हैं और सहज रूप से घबराहट महसूस करते हैं। आप कौन हैं? ये श्री बानोस का क्षेत्र है। समझदार बनो और जल्दी से चले जाओ। अनिश्चितता के साथ चिल्लाते हुए ओक का चेहरा डूब गया। बानोस का क्षेत्र, लेकिन मुझे यकीन है कि ये दिव्य वृक्ष तारा है और ग्रह है। जिया ने सिर हिलाते हुए उनकी ओर देखा। मौत को गले लगा रहा है। इस समय कैप्टन ओक अभी भी दूसरे व्यक्ति के दिल में दुश्मनी को कैसे महसूस नहीं कर सकता है। उनका रंग उदास हो गया, क्योंकि उनके शरीर से एक भव्य आभा निकल गई थी। ये देखकर आसपास के कई अंतरिक्ष भाड़े के सैनिकों ने भी एक साथ अपनी आभा जारी की। हे, जिया अभी भी इत्मीनान से आगे बढ़ रहा था, जैसे कि अपने आंगन में टहल रहा हो। उसने दूसरे व्यक्ति की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। novelUSB.com टुट केवल 3 हैं जिनकी युद्ध शक्ति 1000 से अधिक है, जबकि बाकी केवल 6 या 700 हैं। ताकत की यह छोटी मात्रा मुश्किल से उसके दांतों के बीच की खाई को भरने के लिए पर्याप्त थी। रुक जाओ, इन स्थानों पर अब श्री बानोस ने कब्जा कर लिया है। यदि आप समझदार हैं तो मैं आपको तुरंत छोड़ने का सुझाव दूंगा। हम आपकी गलती को अनदेखा कर सकते हैं। कैप्टन ओक का चेहरा गंभीर था, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर डर के साथ चेतावनी दी थी। क्या तुम नहीं समझते कि मैंने एक पल पहले क्या कहा था? मुझे परवाह नहीं है कि आपका तथाकथित बानोस कौन है। मुझे केवल इतना पता है कि ये दिव्य वृक्ष तारा एल्व्स ग्रह है और ये लड़कियां ... वे मेरे संरक्षण में हैं। उनके बोलने के बाद जिया की आभा फूट पड़ी। हवा कांप रही थी और ओक और अन्य लोगों के चेहरे में भारी बदलाव आया था। हल्के से अपनी उंगली उठाते हुए कई हल्के बिंदु अचानक उसकी उंगलियों के बीच झिलमिलाने लगे और फिर तीरों की तरह तेजी से बाहर निकल गए। हुआ लाला, तीर की गोलियां हवा में दिखाई दी और एक बड़ी नाजुक और सुंदर फूल की कली में बदल गईं। हवा धीरे धीरे बह रही थी और फूल की कली तुरंत घनी बूंदाबांदी की तरह कई छोटी ऊर्जा किरणों में बदल गई। डू से बूंदाबांदी जैसी नाजुक और सुंदर पंखुड़ियां रोशनी की चमकदार और पारभासी किरणों से झिलमिलाती थीं और आसमान में ऊंची बिखरी हुई थीं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सैकड़ों फूल खिल रहे थे, बेहद चमकदार। लेकिन छोटी पंखुड़ियां हालांकि बेहद डरावनी थीं, छोटी किरणों की तरह जो रक्त बहाए बिना मार देती हैं। वे चुपचाप सामने खड़े एलियंस की पंक्ति के माध्यम से छलनी हो जाती हैं। एस एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ ओक की आंखें मंद हो गईं। उसकी भौहों के बीच की जगह एक छोटी सी किरण से छेद गई थी। चेतना खोने से पहले उनके विचार धीरे धीरे सुस्त हो गए। आह, दौड़ो, कैप्टन ओक मारा गया है। मोर्चे पर ओक और उनके साथियों की मौत ने एलियंस को निराश कर दिया, जो हाई अलर्ट पर थे। जब तक कोई अचानक चिल्लाया और हर कोई जाग गया, उन्हें एहसास हुआ कि सामने वाले आदमी को उकसाया नहीं जा सकता है। क्या कैप्टन ओक को भी उसने एक झटके में नहीं मारा था? भागो भागो भागो, अगर हम अभी नहीं भागे तो बचने के लिए बहुत देर हो जाएगी। जल्दी से रास्ते से हट जाओ। एलियंस जिन पर ऊर्जा बारिश की बूंदों से हमला नहीं किया गया था, वे ओक और अन्य लोगों की मौत के कारण अपनी बुद्धि से डर गए थे। जीवित रहने की इच्छा ने उन्हें पागल बना दिया था, क्योंकि हर कोई अंतरिक्ष यान या बंकर की ओर भाग गया था। तुरंत दृश्य बेहद अराजक हो गया। तुम लोगों ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। चाहे कुछ भी हो, आप सभी को आज मरना चाहिए। जिया की आवाज नरक से फैसले की तरह थी, जो सिर्फ एक शब्द के साथ उनके जीवन और मृत्यु का फैसला करती थी। हल्के से अपनी बाहों को लहराते हुए एक और ऊर्जा की गेंद दिखाई दी। इससे पहले कि यह तुरंत अनगिनत बारिश की बूंदों में बदल जाए, कई बहते तीर हवा के माध्यम से घुस गए, जैसे कि वे सीधे रिक्त स्थान के बीच की दूरी को अनदेखा कर रहे थे। भूमि पर असंख्य प्रकाश किरणें चमकती थीं। सरसराहट, बारिश की बूंदें नीचे आ गईं, लेकिन ये बारिश की बूंदें सभी शुद्ध ऊर्जा से बनी थीं, और जहां से भी वे गुजरी, रास्ते में सब कुछ नष्ट हो गया। पलक झपकते ही सभी एलियंस जिया के हाथों मर गए। ठीक है, लफुली, जाओ और अपने लोगों को बचाओ। हल्के से अपना हाथ उस दिशा में हिलाते हुए जहां लफुली छिपा हुआ था,
जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हम, लफुली ने जवाब दिया। फिर वह दौड़ी और लोहे के पिंजरों को खोला जिसमें उसके लोग बंद थे। बूहू, राजकुमारी लफुली, तुम अभी भी जीवित हो। बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया और ले जाया गया। लफुली, देवी माँ को उन बुरे एलियंस ने मार डाला था। ये खूबसूरत युवा लड़कियां कई दिनों से डरी हुई हैं। इसलिए जब उन्होंने लफुली को देखा तो उनके दिल में अवसाद बाहर निकल आया और वे सभी अपना दुख रोए। दुखी महसूस करते हुए लफुली ने उन्हें गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें देखकर जिया बहुत दूर चली गई। मोटे तौर पर देखने पर वह देख सकता था कि इस अस्थायी अड्डे में 10,000 से अधिक लड़कियां थीं। यह अभी भी मूल संख्या का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। अभी भी कई एल्व्स थे जिन्हें बेच दिया गया था। इस दिशा में जिया भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 164 अंतिम उद्देश्य। ओह, वैसे क्या आपकी मातृ वृक्ष को वास्तव में बचाया नहीं जा सकता है? यह आपके जैसे एल्व्स को जन्म दे सकता है। यह असंभव है कि इसके पास जीवित रहने का कोई तरीका नहीं है। थोड़ी देर बाद जिया चला गया और पूछा, ये सर जिया है, उनकी बदौलत हम बहनों को बचा लिया गया। लफुली ने अपने लोगों से परिचय कराया। सर जिया, हर कोई कृतज्ञता से भरा था। जिया के शब्दों ने लफुली को तथाकथित कहावत की याद दिला दी कि दर्शक सब कुछ अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं। लफुली ने जिया के शब्दों पर विचार किया और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। हाँ, प्राचीन काल में एक बार बाहरी अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड डिवाइन ट्री स्टार से टकराया था। उस समय सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए थे और केवल देवी माँ ही बची थीं। वह विनाशकारी शक्ति अब की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए थी। देवी माँ उस समय बच गई थी। लफुली उत्साहित था। जाओ, चलो वहाँ चलते हैं जहाँ देवी माँ है। इसलिए हर कोई एक बार फिर उस स्थान पर लौट आया जहाँ दिव्य पेड़ था और विशाल और मौसम वाले प्राचीन पेड़ को देखा जो अज्ञात वर्षों तक जीवित रहा है। लफुली और अन्य लोगों के दिल देवी माँ के प्रति श्रद्धा से भर गए, जबकि जिया ने एक जीवित प्राणी के तप पर सांस ली। अब जब माँ के पेड़ की शाखाएं और पत्ते मुरझा गए थे, केवल तना बचा था और जला हुआ काला स्थान आधे शरीर तक भी फैला हुआ था, लेकिन यह अभी भी सीधा खड़ा था। ये देखकर लफुली और अन्य एल्व्स अपने दिलों में शोक मनाने से खुद को रोक नहीं सके। उनकी नाक खट्टी हो गई। देखो, माँ के पेड़ की जड़ में एक छोटा सा छेद है। ऐसा लगता है कि कुछ है। एक हैरान कर देने वाला रोना प्रकट हुआ। जिया ने ध्वनि की तलाश की और देखा, और निश्चित रूप से उसने विशाल दिव्य पेड़ की जड़ में एक व्यक्ति के आकार की एक गुफा की खोज की। बड़ी गुफा जमीन के नीचे 3 मीटर से अधिक गहरी दबी हुई थी। चूंकि वहां एक खड़ी ढलान होती है, इसलिए ध्यान से देखे बिना इसे ढूंढना मुश्किल था। मैं अंदर जाऊंगा और देखूंगा, लफुली ने कहा। जिया ने कंधे उचकाए, पास में खड़े हो गए। लफुली उसकी जाति की राजकुमारी थी और उसे इस समय कदम उठाने की जरूरत है। थोड़ी देर बाद उसने लफुली को कुछ पकड़ने के लिए एक पत्ते का सावधानीपूर्वक उपयोग करते हुए बाहर आते देखा। उसका पूरा शरीर एक हर्षित मुस्कान से भरा हुआ था। यह एक ताज़ा हरा बीज था जो सूरज की रोशनी के नीचे चमकदार और पारभासी हरी रोशनी के साथ झिलमिला रहा था। ये देवी माँ का बीज है। इसके साथ देवी माँ फिर से बढ़ सकती हैं। इस पल में जब चमकदार सूरज की रोशनी चमक रही थी, तो उनके दिलों में अंधेरा रोशन हो गया था, क्योंकि उनके दिलों के तल में धुंध फैल गई थी। प्रकाश कम हो गया और शरीर और मन आशा में नहा गया। तुरंत उनके दिल को अच्छा और गर्म और बहुत आरामदायक महसूस कराना। महान देवी माँ की मृत्यु नहीं हुई और हमारी जाति विलुप्त नहीं हुई है। हर किसी के चेहरे उत्साह की मुस्कान में डूबे हुए थे। उज्ज्वल मुस्कान ने सुंदर और आकर्षक लड़कियों में एक अलग तरह की सुंदरता जोड़ दी। आह, जिया ने हल्के से खांसते हुए कहा। ठीक है, अब जब आपको दिव्य पेड़ को पुनर्जीवित करने का एक तरीका मिल गया है, तो मैं आपको अपने नए घर में ले जाऊंगा। उसके बाद जिया ने सभी को दूर के ग्रह येडोला में लाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया। उन्हें एक झरने के बगल में दिव्य पेड़ के बीज को ध्यान से लगाते हुए जिया जानता था कि उसे उन्हें विदाई देनी चाहिए। उनका मिलना एक दुर्घटना थी, लेकिन ये भाग्य भी था। बोफेई ग्रह के नष्ट होने पर जिया ने उन्हें बचा लिया, लेकिन लफुली ने निराशा के बीच नया जीवन प्राप्त किया। सभी प्रकार के कारण थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सर जिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको हमेशा याद रखेंगे। लफुली ने अनिच्छा से जिया को विदाई दी। एक साथ रहने के कुछ महीनों ने पहले ही जिया के दिल में निशान छोड़ दिए हैं। वह जिया के साथ अलग होने के लिए सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन वह ये भी जानती है कि जिया नहीं रह सकती है। लफुली इस दोस्ती को अपने दिल की गहराई में याद करेगी। उम्मीद करती है कि वह एक दिन एहसान वापस कर सकती है। हा, मुझे उम्मीद है कि आपकी जाति यहाँ सुरक्षित रूप से रहना जारी रख सकती है। जिया ने अपने सामने सुंदर लड़की को देखा और उसे अपने दिल में शुभकामनाएं दी। फिर वह तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करके चला गया। इसके बाद जिया को अभी भी राजा काई द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करना है। कार्य पूरा करने और अंतिम सुपर ड्रैगन बॉल प्राप्त करने के बाद वह यूनिवर्स साथ में लौट आएगा। उन्हें शिलिंग और अन्य लोगों को छोड़े हुए कुछ समय हो गया है। जिया की विदाई दिशा को देखते हुए लफुली की सुंदर आंखें आंसू से भर गईं।
फिर अपने सुंदर चेहरे पर एक दृढ़ नजर के साथ वह पीछे मुड़ी और अपने लोगों को एक नया घर बनाना शुरू करने के लिए प्रेरित किया। वह हमेशा जिया को अपने दिल में याद रखेगी। ... जिया ने येडोला ग्रह छोड़ने के बाद वह जल्द ही एक छोटे जीवन ग्रह पर दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने राजा काई द्वारा उन्हें दी गई सूची निकाली और उसमें से एक लक्ष्य चुनने से पहले उसे देखा। जियोहे ग्रह एल्डोसी के शासक, बैटल पावर 240,000, मैं इसे चुनूंगा। जिया उदासीन रूप से मुस्कुराया। राजा काई ने उसे जो सूची दी उसमें ये जियोहे ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जिया पहले उसके साथ शुरू करने की योजना बना रहा है। केवल 240,000 युद्ध शक्ति वाला एक एलियन उसके लिए केक का एक टुकड़ा था, जिसकी वर्तमान युद्ध शक्ति 1.04 मिलियन तक पहुंच गई है। हालांकि जिया, जिसे नुकसान हुआ था, जानता है कि दूसरा पक्ष कितना भी कमजोर क्यों न हो, हमेशा सावधान रहना गलत नहीं है। और भी इस जियोहे की ताकत कम नहीं थी। एल्डोसी ग्रह किसके पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था? उत्तरी क्षेत्र। चूंकि यह 100 साल पहले जियोहे के शासन में आया था, इसलिए ग्रह एल्डोसी हमेशा पश्चिमी क्षेत्र में आधिपत्य रहा है और कुछ ग्रह इसके साथ मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आज एक शक्तिशाली सयान ग्रह एल्डोसी पर उतरा। ... समय अनंत और क्षणभंगुर है। पलक झपकते ही 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। लगभग हर दूसरे दिन जिया एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाएगा। जल्द ही सूची में सभी लोगों को मिटा दिया गया था। इन मजबूत विशेषज्ञों की मौतें आसपास के स्टारफील्ड में महत्वपूर्ण लहरों को जन्म देती हैं, यहाँ तक कि एक कोहराम भी पैदा करती हैं। हालांकि उत्तरी क्षेत्र के विशाल क्षेत्र के कारण कोई भी नहीं जानता था कि एक ही समय में इतने सारे बुरे लोग मर रहे थे। जिया की हत्या के बाद उत्तरी क्षेत्र के अंधेरे बलों को तुरंत धर्मी बलों द्वारा दबा दिया गया था। वे काली ताकतें जो परेशानी पैदा कर रही थीं, वे सभी छिप गई थीं। novelUSB.com उत्तरी क्षेत्र ने कम से कम कुछ दशकों की शांति प्राप्त की है। बेशक यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस का व्यवसाय अभी भी किया जाना है। ट्रेडिंग सेंटर के पतन के कारण इसे छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि क्योंकि उन बुरे तत्वों को जो उत्तरी क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन सभी को जिया द्वारा काट दिया गया था, जैसे कि लहसुन की चाइव्स काट रहे हों। कुछ समय के लिए उत्तरी क्षेत्र में यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस के एजेंट के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार सभी गतिविधियों को रोक दिया गया था। इसलिए इसने नियमित व्यापारी समूहों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। केवल लाभ, सामान्य अत्यधिक लाभ नहीं थे। मिशन पूरा करने के बाद जिया ने अपनी इच्छा पूरी की और राजा काई से फाउंटेन ऑफ यूथ का छोटा बर्तन प्राप्त किया। फाउंटेन ऑफ यूथ से भरे उस गहरे नीले बर्तन को प्राप्त करने के बाद जिया हार्दिक हंसी में फूट पड़ा और फिर सावधानी से इसे आयामी स्थान में डाल दिया। फाउंटेन ऑफ यूथ पीने से किसी व्यक्ति का जीवन कुछ 100 साल तक बढ़ सकता है। ये छोटा जार 20 से 30 लोगों के लिए पर्याप्त था, जब प्रत्येक को एक मुंह से पिया जाता था। यह अफसोस की बात थी कि यूनिवर्स 7 के फाउंटेन ऑफ यूथ के हिस्से को पहले ही अमरता के अमृत में परिष्कृत किया जा चुका है और वितरित किया गया था। कौन जानता है कि अगली बार इसे संघनित होने में कितने साल लगेंगे। अन्यथा जिया ने कुछ प्राप्त करने के लिए उत्तरी काई के स्थान पर जाने की कोशिश की होगी। फाउंटेन ऑफ यूथ प्राप्त करने के बाद जिया का केवल एक ही उद्देश्य यूनिवर्स 6 में रहना है, 7वीं सुपर ड्रैगन बॉल। हालांकि सुपर विशाल रहस्यमय रहस्यवादी वेदी के बारे में सोचकर, जिसकी उसने एक क्षणभंगुर झलक पकड़ी, जिया जानता है कि अंतिम ड्रैगन बॉल प्राप्त करना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा और वह लंबे समय तक संघर्ष के लिए अपने दिल में अच्छी तरह से तैयार था। वाडोस ने उस रहस्यमय चीज को बनाने के लिए कई लोगों को इकट्ठा किया था। कठिनाई स्तर की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 165 टेम्परिंग वेदी ब्रह्मांड के एक निश्चित शांत और पिच अंधेरे हिस्से में यहाँ थोड़ी सी भी स्टारलाइट नहीं थी। जब जिया यहाँ पहुंचे और दूर दूर से उस रहस्यमय और अथाह प्राचीन वेदी को देखा, तो उनका शरीर और मन चौंक गया। आसपास कोई तारे नहीं थे। यह एक अज्ञात मूर्त आभा की तरह था, जो एक साथ सख्ती से जुड़ा हुआ था या धीरे धीरे बहने वाले पारे की तरह एक तारे के आकार का बाड़ा बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा किया गया था। इसे साइड से देखने पर पूरा अंतरिक्ष एक अजीब टोपोलॉजी से बना था, जैसे कि भौतिक संरचना में पूरी तरह से विकृत हो, अंदर की आभा बाहर प्रसारित होने में असमर्थ हो। लेकिन यह अजीब था कि उसकी दृष्टि की रेखा प्रभावित नहीं हुई थी और वह अभी भी अंदर के दृश्य को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था। धुंधले और मायावी विशाल स्थान में उन्होंने एक विशाल हल्के बैंगनी रंग की वेदी देखी, जिसमें 5 स्तर हैं, जो एक दूसरे के ऊपर तैर रहे हैं। वेदी इतनी विशाल थी कि केवल आधार स्तर का आकार हजारों पृथ्वी को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ऊपर की वेदियां आकार में क्रमिक रूप से छोटी थीं, लेकिन वे अभी भी विशाल थीं। वेदी के सबसे ऊपरी बिंदु पर एक गहरे नारंगी क्रिस्टल बॉल को प्रतिष्ठापित किया गया था। ये सुपर ड्रैगन बॉल थी। जब मैं बहुत दूर था तो मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया था, लेकिन जितना करीब मैं पहुंचता हूं, उतना ही मुझे इसकी भव्यता महसूस होती है। उसके चेहरे पर एक चौंकाने वाला भाव उभर आया और जिया अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। novelUSB.com सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद
उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक वेदी के किनारे पर विभिन्न प्रकार के कुटिल चरित्र और अजीब पैटर्न उकेरे गए थे। प्राचीन देवताओं की भाषा प्रतीत होती है। उनमें से जिया 3 बड़े गिल्ड पात्रों को पढ़ और समझ सकता था। साथ में 3 पात्र प्रभावशाली रूप से टेम्परिंग वेदी थे। ऐसा नहीं है कि जिया इस लेखन को समझ सकता है, लेकिन इन 3 बड़े पात्रों में किसी प्रकार की विशेष जादू शक्ति है जो सीधे उनके दिमाग में उन्हें उकेरती है। इस वेदी को बनाने में बहुत समय लग सकता था। वाडोस वास्तव में निष्क्रिय है और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। जिसके बाद जिया ने लापरवाही से बुदबुदाना बंद कर दिया, क्योंकि वह देख सकता था कि यहाँ सब कुछ अजीब था। उसे ये भी संदेह है कि जैसे ही वह इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा, यहाँ होने वाली हर चीज पूरी तरह से वाडोस की आंखों में आ जाएगी। जो ज्यादा बोलता है वह बहुत बोलता है, कम बोलना बेहतर है। इसके बाद जिया धीरे धीरे करीब चला गया और वेदी से ढके क्षेत्र में प्रवेश किया। वह रहस्यमय मूर्त आभा बगल से लुढ़क गई और उसके पास से निकल गई। जब उसने उसे छुआ तो एक शांत एहसास दिया, लेकिन उसे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की हवा बहुत शुद्ध थी। जिया ने सिर हिलाया और जल्दी से वेदी पर कदम रखा। वेदी के अविश्वसनीय रूप से बड़े आकार के कारण जब जिया उस पर उतरा तो ऐसा लगा जैसे एक चींटी एक फुटबॉल मैदान के केंद्र में चढ़ गई थी। और यहाँ तक कि यह सादृश्य भी इसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन अजीब पात्रों और पैटर्न जो उन्होंने पहले देखे थे, उन्हें भी लाखों या कई 100 मिलियन बार बढ़ाया गया है कि उनकी मूल उपस्थिति भी नहीं देखी जा सकती है। डोंग, उसके हृदय में तांबे के गोंद की ध्वनि गूंज रही थी। जैसे ही उनके दोनों पैर वेदी पर पड़े, अचानक उनके शरीर पर एक अजीब सा बल क्षेत्र गिर गया। जिया ने महसूस किया कि उसका शरीर असामान्य रूप से भारी हो गया है। ये बल क्षेत्र प्रभाव लगभग 300x गुरुत्वाकर्षण है। अपनी बात समाप्त करते हुए वह थोड़ा मुस्कुराया। क्या यह वाडोस द्वारा आयोजित परीक्षण है? 300x गुरुत्वाकर्षण जिया के लिए कुछ भी नहीं था और केवल थोड़ा जोरदार था। यह अभी भी वेदी का केवल पहला स्तर है और इसके बाद अभी भी 4 स्तर हैं। उनके पास क्या होगा? जिया ने अंदर से सोचा, फिर दूसरे स्तर की ओर जाने वाले मार्ग की तलाश शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कदम उठा पाता, उसने महसूस किया कि बगल से एक बर्फीली जानलेवा आभा आ रही है। जिया रुक गया। उसका पूरा शरीर अलर्ट पर था। एसेसेस, एक अल्पकालिक प्रकाश जो बालों की तरह पतला था। जिया हमले को चकमा देते हुए जल्दबाजी में कुछ कदम पीछे कूद गया। पुची की आवाज के साथ उसके कपड़े फटे हुए थे। जब उसने नीचे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया तो पता नहीं कब उसके शरीर पर प्रशिक्षण कपड़े पर एक आंसू खुल गया था। इतनी जल्दी कपड़े पर आंसू एक साफ कट था, जैसे कि यह चाकू के ब्लेड के कारण हुआ था। जिया की काली पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके दिल में ठंड महसूस हुई और उसके दिल में सतर्कता अधिकतम हो गई, क्योंकि उसने नहीं देखा था कि दूसरे पक्ष ने कैसे हमला किया था। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक साधारण गुरुत्वाकर्षण परीक्षण से अधिक है। वाडोस ने वास्तव में यहाँ क्या रखा था? जिया गंभीर और दुर्भावनापूर्ण रूप से अनुमान लगाया गया लग रहा था। उन्हें लगता है कि वह प्राचीन रोम के एक कोलोसियम में प्रवेश कर चुके थे और दर्शकों को मनोरंजन प्रदान कर रहे थे। इस समय एक और चमकदार हमला आया, लेकिन इस बार जिया तैयार था। उसका शरीर बिजली की चमक की तरह था, क्योंकि यह अचानक अपनी सभी भव्य आभा के साथ भड़क गया था। बैंग, एक सीधा मुक्का बेशर्मी से लहरा रहा था। उसकी मुट्ठी पर भव्यता हवा में थोड़ी सी दिखाई देने वाली चमक के साथ फट गई। हल्की पुची ध्वनि के साथ हवा शक्तिशाली मुट्ठी द्वारा टूट गई थी, जिससे शून्य का शून्य बन गया था। अतिरिक्त शक्ति के पास समाप्त होने का कोई तरीका नहीं है और धीरे धीरे असंख्य लहरों में बदल गया, जो सभी दिशाओं में फैल गया। लगभग कुछ सेकंड तक स्थिर खड़े रहने के बाद जिया ने परिवेश का निरीक्षण करना जारी रखा। अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने जगह विकृत हो गई है और बहुत पहले अंतरिक्ष से अजीब उपस्थिति वाला एक क्रूर जानवर उभरा। तेज दांत, मजबूत तराजू, इसकी पीठ के पीछे 2 पंख उग रहे हैं और खूनी मुंह लगातार लार से टपक रहा है। अजीब जानवर के 2 अग्रभाग ब्लेड के समान थे और उन्हें अंदर की ओर खींचा गया था। उनकी सतह ठंडी रोशनी से चमचमाती थी। इसका आकार एक छोटे पहाड़ की तरह बड़ा था। जैसे ही ये दिखाई दिया, यह नीचे झुक गया और एक भयंकर और जोर से दहाड़ में फूट पड़ा, जैसे कि अत्याचारी पर अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए। जादू जानवर। जिया पहचान नहीं सका कि प्राणी क्या था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली बेचैन आभा ने उसे कुछ असहज बना दिया। रोर। जादू के जानवर के पास दांतों से भरा मुंह था, क्योंकि वह गुस्से से दहाड़ रहा था और उसके पीछे के पंख फड़फड़ा रहे थे। इस समय जिया अचानक चले गए और तुरंत कई बाद की छवियां दिखाई दीं। हालांकि 300x से अधिक गुरुत्वाकर्षण ने जिया की गतिविधियों को धीमा कर दिया था, लेकिन उनकी मजबूत काया बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई थी। पेंग पेंग पेंग, हथेलियों की गंध ने खुरदरी चमड़े की आवाज पैदा की और लड़ाई शुरू हो गई। एक हाथ के स्विंग के साथ नीली रोशनी उत्सर्जित करने वाली कई ऊर्जा तरंगें अंतरिक्ष तोड़ने वाली ध्वनि के साथ जादू के जानवर की ओर उड़ गईं। लेकिन कौन जानता है कि वह जादू जानवर किस तरह की प्रजाति थी? इसकी गति 300x गुरुत्वाकर्षण पर भी कम नहीं हुई थी।
और इसने ऊर्जा लहर के हमलों को चकमा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जा की लहरें जमीन पर टकराईं और विस्फोट हुआ, जिससे मोटे बलुआ पत्थर बिखर गए जो सभी दिशाओं में बिखरे हुए थे। लड़ाई तेजी से तेज हो गई। एक फ्लैश के साथ जिया जादू के जानवर के ऊपर पहुंचा और जादू के जानवर की ओर, जिसने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी, कुछ ऊर्जा तरंगों को बाहर भेजा। मुझे पता है कि मुझे मारने की आवाज आ रही है। ऊर्जा तरंगे जादू के जानवर की पीठ पर सटीक रूप से प्रहार करती हैं, जिससे सुस्त आवाजें निकलती हैं। ऊर्जा तरंगे फूल गईं और विस्फोट हो गया, धीरे धीरे बढ़ते उग्र गैसीय बादलों में बदल गया। ऊर्जा किरणों के हमले के तहत जादू जानवर के पीछे की त्वचा और मांस गंभीर रूप से विकृत हो गए, जिससे झुलसे हुए मांस की गंध निकल रही थी। ओह! जादू का जानवर दर्द से दहाड़ा, लेकिन इससे पहले कि जिया आत्मसंतुष्ट हो पाता, उसे सीटी बजने की आवाज का एक झोंका महसूस हुआ। गौर से देखने पर उस जादुई जानवर की लंबी पूंछ जूम करती रही और उसे एक शक्तिशाली थप्पड़ के साथ जमीन पर पटक दिया गया। थप्पड़ की ताकत बेहद मजबूत थी। एक पल में जिया ने खुद को दर्जनों किलोमीटर दूर उड़ते हुए महसूस किया। जब उसने देखा कि उसका शरीर जमीन पर गिरने वाला था, महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने जल्दी से जमीन की ओर एक ऊर्जा लहर शुरू की, अपने नीचे के चार्ज को रोकने के लिए रिबाउंडिंग बल उधार लिया। उसका पूरा व्यक्ति एक तार से लटकने जैसा था और उसका शरीर हिलते हुए बादलों और बहते पानी की तरह था, क्योंकि उसके पैर धीरे से जमीन पर उतरे थे। पीछे मुड़ते हुए उसने देखा कि जादू का जानवर गुस्से से उस पर चिल्ला रहा था। जाहिर है यह जिया को एक आंख के रूप में मानता है। उसकी आंखों के भाव और भी शातिर हो गए और उसने गगनभेदी गर्जना देते हुए अपना सिर उठा लिया। एक बार फिर आसमान में अजीब सी लहरें उठीं। फिर अपने पहाड़ जैसे शरीर को खींचते हुए जादू का जानवर चुपचाप जिया की ओर दौड़ पड़ा। अच्छा, आओ। जिया की आंखों में एक कठोर नजर चमक उठी। लानत है जानवर, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप यहाँ ओवरलॉर्ड हैं? बैंग, वह मजबूत कदमों के साथ ऊपर उठा, उसके पैरों के नीचे का बल उसे एक विशाल गड्ढा बनाते हुए आगे बढ़ा। जादू के जानवर के प्रति उसका हमला एक ऐसी गति से था जिसे नग्न आंखों से समझना मुश्किल था। एक व्यक्ति, एक जानवर, दोनों पक्ष आ रहे हैं और जा रहे हैं। जल्द ही वे जमीन के करीब हवा में मिले। जिया ने आकाश में अपनी दिशा बदल दी, दोनों हाथों ने जानवर के सिर को पकड़ लिया और जड़ता उधार लेकर उसके सिर के ऊपर बह गया। एक पल में उसकी बाहों के माध्यम से एक जबरदस्त मात्रा में प्रभाव बल प्रसारित किया गया था और अंतरिक्ष समय गुप्त कौशल ने तुरंत बल का 30% विक्षेपित किया, जबकि उसके दोनों पैरों के माध्यम से बाकी बल जमीन में चला गया। बूम! जमीन हिंसक रूप से खुल गई, जबरन कई मीटर नीचे धंस गई। जमीन पर उतरने के बाद जादू के जानवर का विशाल शरीर भी उसके जबरदस्त बल के कारण 180 डिग्री हो गया। फुलक्रम के रूप में अपने सिर के साथ इसका मोटा शरीर ऊपर की ओर मुंह करते हुए जमीन पर भारी रूप से गिरा हुआ है, जिससे और भी अधिक हिंसक ध्वनि उत्पन्न होती है। पूरी जमीन पर 10 मीटर से अधिक गहरा और लगभग 1 किलोमीटर व्यास का गड्ढा दिखाई दिया। इस समय जादू का जानवर और भी उग्र था और दहाड़ते हुए अचानक अपना सिर पीछे की ओर झुका रहा था। जिया को हवा में फेंक दिया गया और फिर एक विशाल पूंछ ने एक बार फिर उसकी ओर हमला किया। धमाका! अच्छी ताकत! जिया चिल्लाया, उसकी बांह कुछ हद तक सुन्न महसूस हुई और फिर वह जल्दी से युद्ध के मैदान से एक सुरक्षित स्थान पर टूट गया। यह वेदी रहस्य से भरी हुई है। जिया का अनुमान है कि इस वेदी का उपयोग वाडोस द्वारा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए या विशुद्ध रूप से गेम उपयोग के लिए है। उदाहरण के लिए, यह अचानक दिखाई देने वाला जादू जानवर खेल की चौकी की रखवाली करने वाला एक छोटा राक्षस प्रतीत होता है। इसे पराजित करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। फिर मैं केवल इसे हरा सकता हूँ। जिया मुस्कुराया, दिल से हंसा। इस जानवर की ताकत शरीर परिवर्तन के बिना बोफे की तुलना में बहुत कमजोर थी। यदि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के हस्तक्षेप के लिए नहीं, तो जिया ने इसे पहले ही समाप्त कर दिया होगा। हालांकि 300x गुरुत्वाकर्षण जिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। एक सयान के रूप में कुछ समय के लिए अनुकूलन करने के बाद उन्हें लगता है कि वह पहले से ही अपनी ताकत का अधिकांश प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए उसकी दोनों आंखें चमक उठीं और उस जादुई जानवर के विशाल शरीर को अनदेखा करते हुए जिया आकाश में ऊंची कूद गई, मुड़ गई और जानवर पर हमला किया। बूम! प्रभाव की एक तेज आवाज दिखाई दी और उसका शरीर शक्तिशाली पीछे हटने वाले बल के कारण पीछे की ओर उड़ गया। जिया ने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए अपने हाथों को फैलाने से पहले आकाश में 1 दर्जन बार सोमरसॉल्ट किया। प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाली असुविधा से छुटकारा पाने के बाद जिया जितना अधिक लड़ा गया था और वह एक बार फिर जादू के जानवर पर हमला करना शुरू कर दिया। पागल हो चुके जादू के जानवर ने अपना खूनी मुंह खोला। हवा में उजागर कुछ तेज दांत एक वाइपर की तरह थे जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। ये देखकर कि जिया ने अभी भी हमला करने की हिम्मत की, वह गुस्से से दहाड़ उठा। यह अपने 10 मीटर से कम चौड़े पंखों में फैला हुआ है। एक तेज तूफान आया। जिया का शरीर खूबसूरती से प्रकाश की किरण में बदल गया, बाएं और दाएं चकमा दे रहा था और जादू के जानवर के हमलों से बच रहा था।
उसका शरीर जादू के जानवर के करीब और करीब आ रहा था। ऊर्जा विस्फोट। अचानक जिया के हाथों में एक हल्की नीली ऊर्जा लहर उत्पन्न हुई, इससे पहले कि उसने इसे करीबी जादू जानवर पर फेंक दिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 166 3 मिलियन युद्ध शक्ति गड़गड़ाहट। एनर्जी ब्लास्ट सीधे जादू के जानवर के शरीर से टकराया और अधिकतम ऊर्जा के लिए संपीड़ित एक बड़े उपज वाले परमाणु बम की तरह हिंसक रूप से विस्फोट हुआ। तुरंत एक पृथ्वी को हिला देने वाली लाल आग उठी। ओह! एक दर्दनाक और मनहूस हौले के साथ जादू के जानवर ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन अंत में यह अभी भी जिया के हाथों में मर गया। नॉवल यूएसबी कॉम ऊपर की ओर तैरती धूल गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींची गई और नीचे गिर गई। जब उसकी दृष्टि की रेखा स्पष्ट हो गई तो जिया ने जादू के जानवर को बारीकी से देखा। जादू जानवर बड़े पैमाने पर विस्फोट में मांस के काले टुकड़ों में बदल गया था और इसकी मूल उपस्थिति के साथ अलग नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा, मैंने शुरुआत में ही इस तरह के प्रतिद्वंद्वी का सामना किया है। यह वेदी का केवल प्रारंभिक पहला स्तर है। आगे का रास्ता अभी भी बहुत लंबा है। जिया के हाव भाव इकट्ठे हो गए और उसने भरते हुए सोचा। वह यह नहीं समझ सका कि सुपर ड्रैगन बॉल को वेदी के ऊपर रखने में वाडोस का इरादा क्या है, लेकिन एक बात निश्चित है कि इसे प्राप्त करना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। हालांकि जल्द ही जिया की आंखों में चिंताओं को उग्र युद्ध के इरादे से बदल दिया गया। यदि यह विशाल और असीम टेम्परिंग वेदी वास्तव में इतने सारे विशेषज्ञों से भरी हुई थी, तो यह उसके लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान होने के समान है। सैयान में लड़ने की इच्छा शक्ति की कभी कमी नहीं होती है, जैसे कि लड़ना सैया का स्वाभाविक शौक है। इससे प्रभावित होकर जिया भी लड़ने के लिए काफी उत्सुक थी। इसके अलावा ये और भी मजेदार है। ये कुछ हद तक अपने पिछले जन्म में दागुई अपग्रेड के बहादुर योद्धाओं की विधि के समान था। जिया का मानना है कि वह जितना अधिक लड़ेगा उतना ही बहादुर बन जाएगा। निश्चित रूप से वह किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी से मिलने से पहले लंबे समय तक नहीं चला था। इसका सिर एक काले बैल जादू जानवर के समान था और इसकी क्रूर दिखने वाली उपस्थिति मिथकों में एक राक्षस के समान थी। इसके अलावा अभी से जादू जानवर की तुलना में इसकी ताकत भी थोड़ी मजबूत थी। इससे निपटने के लिए जिया को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। काले बैल जादू जानवर को मारने के बाद तीसरा प्रतिद्वंद्वी जल्दी से दिखाई दिया। यह डायनासोर की तरह एक विशाल जानवर था। इसके विशाल पंजे जमीन पर चले गए और तुरंत आकाश हिल गया और पृथ्वी कांपने लगी। इसकी ऊर्जा अपने चरम अवस्था में बोफेई से कम नहीं थी, जिससे जिया को एक कड़वे संघर्ष में उतरना पड़ा। बेशक जिया के लिए निश्चित रूप से अपनी वर्तमान ताकत के साथ बोफेई से निपटना इतना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि समस्या यह है कि 300x गुरुत्वाकर्षण भी है। विभिन्न प्रतिबंधों के तहत जिया केवल अपनी ताकत का 60% प्रदर्शन कर सकता है। अब फिर से बोफेई के साथ अपनी लड़ाई के बारे में सोचते हुए जिया को एहसास हुआ कि वाडोस की विस्तृत व्यवस्था के तहत वह बोफेई ट्रेडिंग सेंटर में घुस गया, जो वास्तव में केवल एक क्षुधावर्धक था। इस वेदी की चुनौती असली भोज है। जितना अधिक मैं वेदी के दूसरे स्तर के प्रवेश द्वार की ओर जाता हूँ, उतना ही मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करूंगा। शियाया पहले ही थक चुके थे जब उन्होंने तीसरे प्रतिद्वंद्वी को हराया। इस बिंदु पर जिया जानता था कि वह अब आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ सकता है। उसे अपनी ताकत को बहाल करना होगा और साथ ही उसे अपनी कमियों को भी संक्षेप में प्रस्तुत करना होगा। उसे इस बात पर गंभीर शोध करना होगा कि हमला कैसे किया जाए, बचाव कैसे करें और कम से कम ताकत से सबसे बड़ी आक्रामक शक्ति कैसे प्राप्त करें। इस शोध में ठीक 7 दिन लगे। ऐसा लगता है कि जिया अचानक 8 या 9 साल पहले के दिनों में लौट आए हैं, जब उन्होंने पृथ्वी पर कोरिन और श्री पोपो का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। पसीना बहाने के ये दिन सार्थक और सार्थक रहे हैं। 7 दिन बाद जिया ने एक बार फिर प्रस्थान किया। इस बार उन्होंने ताकत और कौशल दोनों में उल्लेखनीय प्रगति की है, कुछ ऐसा जो आमतौर पर वह अकेले प्रशिक्षण से नहीं समझ सकते थे। ये कहा जाता है कि लड़ना सबसे अच्छा प्रशिक्षण है, और यह वास्तव में गलत नहीं है कि संयम की प्रकृति अर्थलिंक प्रशिक्षण अनुभवों के साथ मिलकर एक लड़ाई में फैली क्षमता को अतुलनीय बनाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल काम में सोन गोकू की प्रगति 23वें विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने के बाद 5 वर्षों में धीमी रही है, जबकि सैया सागा और प्लेनेट नेमेक सागा के बाद उनकी ताकत आसमान छूने लगती है, और कुछ ही दिनों में वह ग्रह नमक पहुंचे, उनकी ताकत पूरी तरह से बदल गई। ये जाहिर है क्योंकि मूल काम की कहानी को बदलने की आवश्यकता थी। साथ ही ये दबाव और लड़ाई के दोहरे प्रभाव का परिणाम भी था। जिया की प्रगति निश्चित रूप से सोन गोकू की तरह अतिरंजित नहीं है, लेकिन इसे तेजी से प्रगति करने और छलांग और सीमाओं से आगे बढ़ने के साथ भी वर्णित किया जा सकता है। 1 महीने बाद जिया आखिरकार वेदी के दूसरे स्तर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। इस समय उनकी युद्ध शक्ति पहले से ही 1 मिलियन से अधिक से बढ़कर 1.27 मिलियन बैटल पावर हो गई थी। यहाँ तक कि वह खुद भी अपनी प्रगति की गति पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन अपने हाथों में मरने वाले जादू के जानवरों के बारे में सोचकर वह अचानक समझ गया। जैसे ही उसने दूसरे स्तर में कदम रखा, एक अधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण उसके शरीर पर गिर गया
और उसे गार्ड से पकड़ लिया गया जैसे कि उसे डंडे से सिर में मारा गया था। 380 एक्स गुरुत्वाकर्षण, जिया ने हंसकर कहा। दूसरे स्तर का कठिनाई स्तर वास्तव में वह नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। ये पहले स्तर की तुलना में बहुत अधिक था। मुझे नहीं पता कि विरोधी टीम कैसी है और वे उसे बड़ी सफलता दिला सकते हैं या नहीं। जिया इसका इंतजार कर रहा था। लड़ाई और खून खौलने के ऐसे दिन जारी रहे। जल्द ही जिया को टैंपरिंग वेदी में प्रवेश किए हुए 5 महीने हो गए हैं। वह पहले ही चौथे स्तर पर पहुंच चुके हैं और जल्द ही 5वें स्तर पर पहुंच जाएंगे। वेंग वेंग वेंग, हवा ने गहरी आवाजें निकाली। अभी जिया एक बैंगनी थंडर ड्रैगन का सामना कर रहा था। थंडर ड्रैगन का पूरा शरीर सुंदर बैंगनी तराजू की परतों में ढका हुआ था, जो चमकदार क्रिस्टल की तरह झिलमिला रहा था। इसके बाल्टी मोटे शरीर में असंख्य भयावह और भयावह गहरे नीले रंग के इलेक्ट्रिक आर्क थे। वे बिजली के चाप बेहद भयावह थे और यहाँ तक कि दूर से भी लोगों की खोपड़ी को चिकना बना दिया। हो, अपने चारों ओर एक विशाल ढाल बनाने के लिए की का उपयोग करना। चलो, मुझे देखने दो कि तुम्हारी गड़गड़ाहट और बिजली कितनी शक्तिशाली है। गड़गड़ाहट से घिरे विशाल अजगर की ओर साहसपूर्वक चिल्ला रहे थे। जिया के शब्दों में मजबूत आत्मविश्वास था। ओह, बैंगनी अजगर क्रोधित हो गया और उसका विशाल शरीर तुरंत उज्ज्वल नीली रोशनी से चमक उठा और एक भयभीत भयावह आभा दौड़ गई। अंतरिक्ष को भयंकर रूप से विकृत किया गया था और बैंगनी काले मुड़े हुए बिजली की किरणें बाहर फैली हुई थीं। ये दृश्य ऐसा था जैसे ये दुनिया को निगल जाएगा। स्पेस टाइम ब्रेकिंग पंच। ऐसे दुश्मन का सामना करते हुए जिया ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत अपने सबसे मजबूत कदम का इस्तेमाल किया और आगे बढ़ गए। बर्फीली नीली बिजली की किरणें तुरंत थंडर ड्रैगन की बैंगनी काली गड़गड़ाहट के साथ जुड़ गईं। जैसे कि यह एक सीधा उफनता हुआ बर्फ का अजगर था, उसने बैंगनी अजगर के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। राज्य राज्य गड़गड़ाहट, असीम बिजली की किरणें और गड़गड़ाहट ड्रैगन टकरा गए, एक गगनभेदी ध्वनि में फूट पड़े। एक जोरदार चिल्लाहट के बाद जिया ने ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की और गहरी नीली किरणें अचानक स्फूर्तिदायक हो गईं। एक पल में बैंगनी बिजली की किरणों को नीचे धकेल दिया गया था। बहुत बढ़िया। एक निराशाजनक चीख के बाद गड़गड़ाहट और बिजली अजगर अराजक ऊर्जा हमलों के बीच डूब गया। निचोड़ने और फाड़ने के बाद विभिन्न प्रकार की विनाशकारी ताकतें एक साथ फूट पड़ीं। एक विभाजित सेकंड में अंतरिक्ष और समय जम गया प्रतीत होता है। हुआ ला ला ला, जोर से फटने वाले शोर के साथ अंतरिक्ष विकृत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आतिशबाजी जलने वाली थी और प्रतिभा के अंतिम स्पर्श के साथ फूट पड़ी थी। तेज आवाज ने सदमे की तरंगों का निर्माण किया जो नग्न आंखों से देखा जा सकता था क्योंकि वे सभी दिशाओं में घूम रहे थे। अंतरिक्ष उबल गया और लंबे समय के बाद अराजक आभा धीरे धीरे कम हो गई। अंतरिक्ष में अब गड़गड़ाहट की आवाजें नहीं आ रही थीं। जिया ने वेदी के चौथे स्तर के अंतिम जादू जानवर को तोड़ दिया और अंतिम स्तर में प्रवेश करने वाला था। अंत में अंतिम कदम, और मेरी युद्ध शक्ति भी 3 मिलियन तक टूट गई है। जिया सांस लेने के लिए हौंफते हुए जमीन पर बैठ गया। हालांकि उनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान लटक गई। वह आज सिर्फ 16 साल का था। बेशक यह निश्चित रूप से सोन गोकू के साथ तुलनीय नहीं था, जिसकी युद्ध शक्ति चोटों को बनाए रखने के बाद सीधे 90,000 से बढ़कर 3 मिलियन हो गई थी। हालांकि जिया एक समय में एक कदम पर जीतता है और थोड़ा थोड़ा करके प्रशिक्षण लेता है। उन्हें विश्वास है कि वह ऊर्जा और शक्ति नियंत्रण की दिशा में किसी से नहीं हारेंगे। विनाश के क्षेत्र के दूर के भगवान वाडोस का सुंदर शरीर शून्य के माध्यम से यात्रा कर रहा था और विनाश के देवता के क्षेत्र में विभिन्न ग्रहों की परिक्रमा स्थिति की जांच कर रहा था और फिर से उनके प्रक्षेपपथ स्थापित करने और विनाश के देवता के ग्रह के साथ उनकी टक्कर को रोकने के लिए इन चीजों के साथ समाप्त करने के बाद उसने पाया कि उसके हाथ में राजदंड के ऊपर क्रिस्टल बॉल झिलमिला रही थी। ओह, कि ब्रह्मांड 7 मानव ने चुनौती टैंपरिंग वेदी को पूरा कर लिया है। उन्होंने केवल 5 महीने का समय लिया। सैया का संविधान वास्तव में अविश्वसनीय है। वाडोस मुस्कुराया क्योंकि हवा उसके सुंदर चांदी भूरे बालों को हिला रही थी। उस मामले में भले ही मैं उसे उन कई इच्छा मोतियों को दूर करने दूं और चंपा समा को पता चल जाए, उसके पास निश्चित रूप से कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मुस्कुराते हुए वाडोस ने हल्के से अपने हाथ में राजदंड को निचोड़ा और धीरे से शून्य में कई बार थपथपाया और केंद्रित तरंगे तुरंत अंतरिक्ष में बाहर निकल गईं। इसके तुरंत बाद एक रंगीन और भव्य प्रतिभा आकाश में उठी और वाडोस व्यक्तिगत रूप से नश्वर दुनिया में चला गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 167 वाडोस प्रकट होता है। ये टैंपरिंग वेदी का 5वां स्तर है। जब जिया चौथे और 5वें स्तर के बीच पुल से गुजरा और टैंपरिंग वेदी के अंतिम स्तर पर पैर रखा तो उसने अपने दिल में आह भरी। पिछले स्तरों के विपरीत टैंपरिंग वेदी का 5वां स्तर न केवल पूर्व स्तरों के आकार से छोटा था, बल्कि यह खाली भी था, जिसमें कुछ भी नहीं था। जहां तक उनकी आंखें देख सकती हैं, विशाल और कभी ना खत्म होने वाले क्षेत्र में एक भी चीज नहीं है, चिकना जैसे कि इसे ब्लेड से समतल किया गया हो। ऊपर देखने पर वह जमीन से लगभग 10,000 किलोमीटर ऊपर हवा
में तैरते हुए एक विशाल गहरे नारंगी क्रिस्टल ग्रह को देख सकता था। इसका विशाल आकार लोगों पर एक प्रकार का आध्यात्मिक उत्पीड़न लाता है। आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल पहले से ही दिखाई दे रही है। जब तक मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ, मैं सुपर शेनरॉन को बुला सकता हूँ। जिया की काली आंखें उत्साह से चमक उठीं, एक छाया बह गई और अपने स्थान पर एक आफ्टर इमेज छोड़ गई। बिजली की चमक की तरह उसका शरीर सुपर ड्रैगन बॉल की ओर उड़ गया। सुपर ड्रैगन बॉल और वेदी के उच्चतम बिंदु के बीच अभी भी कुछ दूरी थी, लेकिन जिया की गति पर यह केवल सेकंड की बात थी। थंप, एक गूंजने वाली आवाज थी। उसका शरीर ऐसे पलटा जैसे किसी चीज से टकरा रहा हो। रिबाउंड बहुत सौम्य था। यह एक कठिन संरचना प्रतीत नहीं हुआ और इस प्रकार जिया को कोई नुकसान नहीं हुआ। ओह, ऐसा लगता है कि सुपर ड्रैगन बॉल के चारों ओर कुछ लपेटा गया है। सुपर ड्रैगन बॉल के चारों ओर उड़ते हुए उन्होंने सुपर ड्रैगन बॉल के चारों ओर पारदर्शी झिल्ली की एक परत की खोज की। यदि वह इस झिल्ली से छुटकारा नहीं पा सकता है, तो वह सुपर ड्रैगन गेंद प्राप्त नहीं कर सकता है। आखिरकार मैं अंत तक पहुंच गया हूं। मैं अपने पिछले सभी प्रयासों को कैसे बर्बाद कर सकता हूं? चलो देखते हैं कि क्या मैं इसे खोल सकता हूं। जिया ने सिर हिलाने से पहले सोचा। तुरंत उन्होंने एनर्जी वेव का इस्तेमाल किया, इसे खोलने का इरादा किया। बूम! सुपर ड्रैगन बॉल की सतह की ओर बमबारी करते हुए एक उज्ज्वल ऊर्जा लहर आकाश में फैल गई। लेकिन यह अचानक सुपर ड्रैगन बॉल से कुछ मीटर दूर नष्ट हो गई, जैसे कि यह एक अभेद्य लोहे की प्लेट से टकरा गई हो। ऊर्जा तरंग अराजक ऊर्जा में बदल गई और पलक झपकते ही शून्य में गायब होने से पहले सभी दिशाओं में फैल गई। लेकिन झिल्ली दृढ़ थी। ये देखने पर जिया ने अपनी भौहों का थोड़ा पीछा किया और फिर सुपर ड्रैगन बॉल की ओर एक बार फिर बमबारी करने से पहले ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की। रंबल! ऊर्जा लहर झिल्ली से टकरा गई और विशाल और राजसी ऊर्जा गायब होने से पहले एक बार फिर नष्ट हो गई, जबकि सुपर ड्रैगन बॉल एक इंच भी नहीं हिली। ये कुछ मुश्किल है। सुपर ड्रैगन बॉल की सतह एक विशेष पदार्थ की परत में लिपटी हुई है। अगर मैं इसे तोड़ नहीं सकता, तो मुझे सुपर ड्रैगन बॉल नहीं मिल सकती। जिया का रंग डूब गया। वह अभी अपनी ताकत का 70% इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन परिणाम अभी भी अच्छा नहीं था। ये स्पष्ट रूप से परीक्षण का अंतिम चेकपॉइंट है जिसे वाडोस ने स्थापित किया है। इससे पहले अगर यह उनकी ताकत पर लगाम लगाने की परीक्षा थी, तो यह उनकी क्षमताओं की परीक्षा है। वह केवल क्रूर बल पर भरोसा करके इसे तोड़ नहीं सकता है। जिया क्रॉस पैर बैठ गया और अंदर से सोच रहा था कि फिल्म को कैसे क्रैक किया जाए। यदि ब्रूट फोर्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो सुपर ड्रैगन बॉल प्राप्त करने के लिए वह किन अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता है? वाडोस ने यहाँ सुपर ड्रैगन बॉल को प्रतिष्ठापित किया। यह असंभव है कि यह सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए है। इसे दूर करने का कोई तरीका होना चाहिए। जिया ने सोचा, अगर वाडोस ने सुपर ड्रैगन बॉल को यहाँ रखा, तो इसे दूर करने का एक तरीका होना चाहिए। पर कैसे? अगर यह खुद वाडोस था, तो वह किस विधि का उपयोग करेगी? जिया ने अपनी सोच को उलट दिया। कभी कभी अपने विचारों की ट्रेन को बदलना आवश्यक है। उन्होंने वाडोस के नजरिए से सोचा कि उन्होंने सुपर ड्रैगन बॉल को यहाँ कैसे ट्रांसफर किया, तो उसी तरह का इस्तेमाल करके इसे दूर किया जा सकता है। अचानक उसके मस्तिष्क में एक उज्ज्वल प्रकाश चमक उठा, साफ आकाश में एक वज्र की तरह, और तुरंत जिया के विचार स्पष्ट हो गए। ये कुत्ते के दिनों में ठंडा कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल पीने जैसा था। उसका पूरा शरीर ठंडक में ढका हुआ था। नोट: कुत्ते के दिन, वर्ष की सबसे गर्म अवधि, अंतरिक्ष समय क्षमता। जिया को अचानक एहसास हुआ, वाडोस ने सुपर ड्रैगन बॉल को स्थानांतरित करने के लिए स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग किया था, और यह झिल्ली उसे सुपर ड्रैगन बॉल को दूर ले जाने से रोकती है, संभवतः अंतरिक्ष समय क्षमता से बनती है। एक पल में जिया की आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक उठीं। हल्के से अपने हाथों को झिल्ली पर रखते हुए जो सुपर ड्रैगन बॉल से केवल कुछ मीटर दूर था, वह स्पष्ट रूप से चिकनी कांच जैसे पदार्थ की एक परत महसूस कर सकता था, शांत और कुछ हद तक लोचदार। निश्चित रूप से यह अंतरिक्ष समय क्षमता से बनता है। नर्म झिल्ली की सतह से उन्होंने अंतरिक्ष समय क्षमता के निशान महसूस किए। जिया ने राहत की, एक लंबी सांस ली, और फिर उसके सुंदर चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरी। जब तक वह मौलिक सिद्धांत को जानता है, तब तक बाकी को संभालना आसान है। एक गहरी सांस लेने के बाद जिया ने अपने शरीर के भीतर अंतरिक्ष समय की क्षमता को पैंतरेबाजी की। एक पल के लिए ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा बढ़ती लहरों की तरह हलचल हुई थी। ZZZ सिल्वर ग्रे स्पेस टाइम ऊर्जा उनकी उंगलियों से बाहर निकली और जल्द ही सुपर ड्रैगन बॉल की सतह के चारों ओर लिपटी अंतरिक्ष समय क्षमता के साथ फ्यूज होने लगी। अचानक शांत और गरिमापूर्ण, फिर भी पृथ्वी को हिला देने वाली ऊर्जा सुपर ड्रैगन बॉल की सतह के साथ फैल गई। सुपर ड्रैगन बॉल की सतह धुंधली होने लगती है और अंतरिक्ष समय अशांति के कारण दृष्टि की रेखा विकृत हो जाती है। अंतरिक्ष समय क्षमता से बनने वाली झिल्ली बर्फ और बर्फ की तरह पिघलती प्रतीत होती है। तुरंत अदृश्य अंतरिक्ष समय लहरों के घेरे बाहर निकल आए। फिर कांच टूटने जैसी कच्छा की आवाज के साथ, या अचानक एक शांत झील में बम फेंकना और विशाल राक्षसी लहरों को आग लगाना, जिससे झील की सतह मंथन और ओवरलैप हो जाती है।
अंतरिक्ष और समय अव्यवस्था में थे। नोवेल यूएसबी कॉम पारदर्शी अंतरिक्ष समय झिल्ली अचानक खुल गई और अराजकता के बीच सील स्पेस टाइम फट गया। कई चमकदार और क्रिस्टल स्पष्ट अंतरिक्ष समय के टुकड़े सुंदर पंखुड़ियों की तरह थे जब एक वसंत हवा ओरिएंटल चेरी के पेड़ों के माध्यम से बहती थी। अंतरिक्ष समय क्षमता के समर्थन के बिना टेम्पल वेदी के 5वें स्तर में असाधारण सुपर मजबूत गुरुत्वाकर्षण ने सुपर ड्रैगन बॉल पर काम किया। बूम! विशाल ड्रैगन बॉल ऐसा था जैसे यह एक ब्लैक होल के केंद्र से आने वाले विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के अधीन था। ये जल्दी से नीचे गिर गया और वेदी की सतह पर टूट गया, लेकिन टक्कर का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय काउंटरफोर्स के कारण ये फिर से उभरा और इस आगे और पीछे चलने से क्रिस्टल बॉल के जमीन से टकराने की एक सुंदर ध्वनि उत्पन्न हुई। जब सुपर ड्रैगन बॉल स्थिर हो गई तो जिया के चेहरे ने आखिरकार ड्रैगन बॉल की सतह की चिकनी रंगीन ग्लास सामग्री को सहलाते हुए अपने दिल के नीचे से एक मुस्कान प्रकट की। आखिरकार मुझे सभी सुपर ड्रैगन गेंदें मिल गई हैं। यूनिवर्स 6 की 3 ड्रैगन गेंदों को ढूंढना वास्तव में आसान नहीं था। भावनाओं में बहते हुए जिया ने सुपर ड्रैगन बॉल को स्थानांतरित करने की तैयारी की। इस समय पापा तालियों की आवाज सुनाई दी। अपना सिर उठाते हुए उसने एक युवा लड़की को हरे रंग के दिव्य वस्त्र पहने हुए देखा, जबकि उसके चांदी भूरे बाल लहरा रहे थे, वेदी के आकाश में निलंबित थे। लड़की की गर्दन के चारों ओर प्रकाश की एक नीली अंगूठी तैर रही थी और उसके सुंदर चांदी के भूरे बाल एक ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए थे। इस क्षण वह हवा में निलंबित थी जैसे कि वह सपाट जमीन पर थी और जिया की ओर ताली बजा रही थी। फोर्ब्स! जिया स्तब्ध था और उसका दिल आधा सा छोड़ दिया, बहुत आश्चर्यचकित लग रहा था। ओह, यूनिवर्स 7 से बच्चा, तुम मुझे देखकर बहुत चौंक गए हो। हे, निश्चिंत रहिए, मैं अपना वचन निभाऊंगा। चूंकि आपको अपनी ताकत के साथ इच्छा करने वाले मोती मिल गए हैं, इसलिए मैं उन्हें आपको दे दूंगा। राजदंड पकड़े हुए वाडोस धीरे धीरे जिया के सामने तैरने लगा। विडोस की बातें सुनकर जिया के तनावग्रस्त दिल को राहत मिली। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि यूनिवर्स 7 के मानव के रूप में उनकी पहचान के कारण वाडोस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। बिना अनुमति के ब्रह्मांड 6 में प्रवेश करना और ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता द्वारा खोजा जा रहा है। क्या शर्म की बात है। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि वाडोस वास्तव में अपनी पहचान की परवाह नहीं करता है। धन्यवाद मैडम, जिया ने जल्दी से धन्यवाद दिया। वाडोस ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक ऐसे इंसान को देखना दुर्लभ है जिसके पास अंतरिक्ष समय की क्षमता है और एक सयान भी है। मैं कुछ हद तक दिलचस्पी लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन युवा आदमी, आप वास्तव में प्रभावशाली हैं। कुछ ही महीनों में आप बहुत मजबूत हो गए हैं। जिया ने अचानक एक गूंगा भाव दिखाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वडोस के सामने वह एक गुड़िया की तरह था जिसे नग्न कर दिया गया था। नंगे, बिना किसी रहस्य के पहली बार आमने सामने मुलाकात की और उसके सभी अंदर और बाहर पूरी तरह से उजागर हो गए। हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अंतरिक्ष समय क्षमता एक असाधारण क्षमता है। यदि अनुचित तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह अंतरिक्ष समय विकार पैदा करेगा, जिससे एक बड़ी आपदा होगी। आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए। वाडोस का सुंदर चेहरा गंभीर लग रहा था। समय और अंतरिक्ष ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय ताकतें हैं। समय और स्थान का सामना करते हुए प्रत्येक जीवित प्राणी को सबसे ईमानदार सम्मान रखना चाहिए। और समयरेखा बदलना एक निषिद्ध कार्य है, क्योंकि यदि समयरेखा को लापरवाही से बदल दिया जाता है तो कम गंभीर मामले में यह एक और समानांतर ब्रह्मांड का उत्पादन कर सकता है और अधिक गंभीर मामले में ये पूरे ब्रह्मांड को गायब कर सकता है। इसलिए लोगों को अतिरिक्त ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा, आपकी क्षमता काफी अच्छी है। यदि आप ईमानदारी से प्रशिक्षित होते हैं तो शायद आप उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखें, क्षेत्र और ताकत बुनियादी बातें हैं और आपको क्षमताओं पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि वे सुविधाजनक हैं, लोगों के लिए उन पर निर्भर होना आसान है। वाडोस ने जारी रखा, अन्यथा भविष्य में आपके लिए इंतजार कर रहा है। इसे भूल जाओ। आप समझते हैं कि मैंने अभी क्या कहा है? हाँ, जिया ने जल्दी से सिर हिलाया। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से इस बिंदु को महसूस किया था। जब भी उसकी ताकत में कोई सफलता मिलती है तो उसकी क्षमता भी तदनुसार बढ़ जाती है, लेकिन इसके विपरीत हर बार जब उसकी क्षमता मजबूत हो जाती है तो उसके शरीर के भीतर ऊर्जा नहीं बढ़ती है। वह पहले ही इस प्रमुख और मामूली मुद्दे को समझ चुके हैं। अब विडोस की पुष्टि प्राप्त करने के बाद जिया अपने दिमाग के अंदर संतुलन बना सकता है और जानता है कि क्या चुनना है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 168 सुपर शेनरॉन। युवा आदमी, चूंकि आप ड्रैगन गॉड जलामा द्वारा निर्मित इच्छा मोतियों को इकट्ठा करने के लिए ब्रह्मांड 6 में भाग गए हैं, इसका मतलब है कि आपने पहले से ही ब्रह्मांड 7 में कई इच्छा मोतियों को इकट्ठा किया है। फिर मैं एक अच्छा काम करूंगा और यूनिवर्स 7 में इन इच्छा मोतियों को भेजने में आपकी मदद करूंगा। और ऐसा होता है कि मैं भी इच्छा मोतियों की शक्ति देखना चाहता हूं, वाडोस ने धीरे से कहा। सच में? यह सुनकर कि वाडोस सुपर ड्रैगन गेंदों को यूनिवर्स 7 में भेजने में मदद करने के लिए तैयार था, जिया कुछ हद तक आश्चर्यचकित था।
लेकिन फिर वह खुश होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह चिंतित था कि इन सुपर ड्रैगन गेंदों को वापस कैसे स्थानांतरित किया जाए। चूंकि वाडोस मदद करने के लिए तैयार था, इसलिए ये संभवतः बेहतर नहीं हो सकता था। इस बात के लिए कि क्या वाडोस अपनी सुपर ड्रैगन गेंदों को चुरा लेगा या नहीं, जिया बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, क्योंकि वह जानता है कि एंजल रेस पूरी तरह से तटस्थ थी और सुपर ड्रैगन गेंदों के कारण लालची नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे विनाश के परमेश्वर बीरस और विस ने मूल कार्य में सुपर ड्रैगन गेंदें प्राप्त की थीं। उनकी दृष्टि उच्च थी और उनकी आंखों में सुपर ड्रैगन बॉल बिल्कुल नहीं डाली। यही शुद्ध और सरल सोच लोगों को पूजा में घुटने टेकने पर भी मजबूर कर देती है। तुरंत जिया को कुछ याद आया और उसने वाडोस से बात की। मिस, मुझे वाडोस बुलाओ। वाडोस ने उदासीन रूप से बात की। मिस वाडोस, क्या आप यूनिवर्स 7 से यहाँ इच्छा मोतियों को स्थानांतरित करने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं सुपर शेनरॉन को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। वाडोस को समझने के लिए जिया ने सुपर ड्रैगन बॉल को विशिंग बीड्स भी कहा। उन्होंने वाडोस को सुपर ड्रैगन गेंदों को यूनिवर्स 6 में स्थानांतरित करने के लिए क्यों कहा? सबसे पहले ये है कि जब वह सुपर शेनरॉन को बुलाएंगे तो इसकी आभा ब्रह्मांड 7 की बुद्धि और विनाश के भगवान बीरस को डरा सकती है। और दूसरी बात, जिया ने लफुली और अन्य लोगों के बारे में सोचा। उनके पास अभी भी ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए बहुत सारे लोग हैं। अगर वह यूनिवर्स 6 में रहते हैं तो सुपर ड्रैगन बॉलर से विश करने के बाद शायद उनकी मदद भी कर सकते हैं। आप ब्रह्मांड 6 में इच्छा मोतियों का उपयोग करना चाहते हैं? वाडोस ने उसे आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा। अप्रत्याशित रूप से इस सयन युवा का दिल काफी बड़ा है। वह वास्तव में दुश्मन लेया में इच्छा मोतियों का उपयोग करना चाहता है। हाँ, जिया ने कहा। उन्होंने कहा, उस स्थिति में आओ और मेरे पक्ष में खड़े रहो। मैं आपको उन कई शुभकामना मोतियों को प्राप्त करने के लिए यूनिवर्स 7 में वापस ले जाऊंगा। वाडोस ने अपने हाथ में राजदंड लहराया और एक हल्की सी हवा उसके वस्त्र के निचले हिम से टकराकर स्पष्ट सरसराहट की आवाजें निकाल रही थी। जिया ने जवाब दिया और फिर वह आगे बढ़ा, विडोस के बगल में आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। ताज़ा और नाजुक सुगंध की एक गंध ने उसके नथुनों पर हमला किया। जिया ने अपनी भौहें उठाईं और जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ दिया। वाडोस ने शांति से जिया की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। फिर उसने शून्य में 2 बार अपने हाथ में राजदंड को थपथपाया। तुरंत रंगीन रोशनी जल्दी से आकाश में बढ़ गई। शानदार रंग आतिशबाजी की तरह चमकदार थे। तुरंत वाडोस और जिया को यूनिवर्स 7 की ओर ले आए। रंगीन रोशनी से बने एक मार्ग के अंदर विभिन्न प्रकार के चमकदार और पारभासी रंग चमकते थे, जो आगे या पीछे देखने में असमर्थ थे। ये बिल्कुल विज्ञान कथा उपन्यासों में अंतरिक्ष समय वर्महॉल की तरह था, जो 2 बेहद दूर के स्थानों को जोड़ता है। केवल वाडोस की यात्रा विधि और भी अधिक अपमानजनक थी। सीधे 2 ब्रह्मांडों के बीच पार करना। कुछ मिनट बाद रंगीन रोशनी अचानक गायब हो गई और परिवेश गहरी और शांत अंधेरी जगह में बदल गया। दूरी में एक धधकता सितारा जल रहा था और उग्र हो रहा था, जो लगातार आसपास की शानदार किरणों और गर्मी का उत्सर्जन कर रहा था। जिया और वाडोस को अंतरिक्ष में निलंबित कर दिया गया था। कौन जानता है कि वाडोस ने किस जादू का इस्तेमाल किया था। भले ही वह ब्रह्मांड के वैक्यूम में था, जिया अभी भी स्वच्छ हवा में सांस ले सकता था। आपने उन मनकों को खोजने के बाद उन्हें कहाँ रखा? वाडोस ने पूछा। रुको, मैं देखूंगा। जिया ने महसूस किया और यूनिवर्स 7 का स्टार चार्ट उसके दिमाग में दिखाई दिया और फिर उसने उन 4 सुपर ड्रैगन गेंदों की तलाश की जिन्हें उसने दूर छिपा दिया था। जब वह यहाँ नहीं था तो किसी को 4 सुपर ड्रैगन गेंदों को खोजने से रोकने के लिए जिया ने अंधेरे के बीच में सभी आकाशगंगाओं से दूर 4 सुपर ड्रैगन गेंदों को छिपा दिया। मिस वाडोस, मैं फिर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करूंगा, जिया ने कहा। गतिशील पहलू में वाडोस की टेलीपोर्ट विधि अंतरिक्ष और सामग्री की उपेक्षा कर सकती है और यहाँ तक कि एक विशाल ग्रह का परिवहन केक का एक टुकड़ा है, लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लगता है, जबकि जिया का इंस्टेंट ट्रांसमिशन इस पहलू में कुछ बेहतर था। नॉवल यूएसबी कॉम, ठीक है। वाडोस हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी सुंदर आंखें जिज्ञासा प्रकट कर रही थीं। उसे एक मुस्कान दिखाते हुए देखकर जिया ने अचानक महसूस किया कि वाडोस के साथ मिलना इतना मुश्किल नहीं था। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया। जिया और वाडोस वहां दिखाई दिए जहां उन्होंने सुपर ड्रैगन गेंदों को छिपाया था। यहाँ कोई तारे नहीं थे और मिल्की वे आकाशगंगा और अन्य आकाशगंगाएं यहाँ से बेहद दूर थीं। ये ब्रह्मांड 7 में सबसे विशाल जगह थी। अंधेरे और खाली स्थान में केवल 4 विशाल सुपर ड्रैगन गेंदें धुंधली नारंगी रोशनी से चमक रही थीं, झिलमिला रही थीं और चमक रही थीं, लयबद्ध झिलमिला रही थीं। तो ये यूनिवर्स 7 के इच्छा मोती हैं। फिर मैं इसे आगे संभाल लूंगा। विडोस की ठंडी आवाज सुनाई दी। फिर उसने अपने हाथ में राजदंड लहराया और दूरी में गतिहीन रूप से मंडराते हुए 4 सुपर ड्रैगन बॉलर्स अचानक चले गए, जैसे कि किसी ने उन्हें पीछे से धकेलने के लिए अदृश्य हाथों का इस्तेमाल किया हो। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। फिर एक झटके के साथ प्रकाश की रंगीन किरणें तेजी से फैल गईं और तुरंत 4 सुपर ड्रैगन गेंदों को डुबो दिया। चलो चलते हैं, एक उदासीन आवाज
सुनाई दी। वाडोस ने आसानी से ब्रह्मांडों के बीच की बाधा को पार कर लिया और एक बार फिर जिया के साथ ब्रह्मांड 6 में लौट आए। फिर जिया के निर्देशों के तहत 7 सुपर ड्रैगन गेंदों को आखिरकार एक साथ इकट्ठा किया गया। इस समय 7 विशाल ड्रैगन गेंदों को अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक साथ पंक्तिबद्ध किया गया था, जो एक शानदार दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। बस बस बस, एक साथ इकट्ठे हुए 7 सुपर ड्रैगन गेंदें तुरंत ऐसी थीं जैसे उन्हें खींचा जा रहा हो। प्रकाश किरणों के झिलमिलाने की आवृत्ति अधिक से अधिक लगातार हो गई। हर बार जब वे झिलमिलाते थे तो वे शेरॉन के समान हल्की गर्जने वाली आवाजें देते थे। शुरू करो। वाडोस बगल में पीछे हट गया और अपने राजदंड की मदद से दूर से देखा। उसका नाजुक चेहरा जिज्ञासा का संकेत प्रकट कर रहा था। जिया ने सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली। फिर दिव्य भाषा में जोर से चिल्लाया, आगे आओ दिव्य ड्रैगन। दूर से वाडोस ने इस समय आश्चर्य से उसकी ओर देखा। इस सयन युवा ने पहले से ही उसे शुरुआत से कई आश्चर्य दिए हैं। अप्रत्याशित रूप से वह देवताओं की दिव्य भाषा भी जानता है। जैसे ही जिया की आवाज गिरी, 7 सुपर ड्रैगन गेंद चुप हो गई और सुनहरी चमक भी अब दिखाई नहीं दी। शेनरॉन के प्रकट होने से पहले यह अंतिम शांति थी। यह ऐसा है जैसे एक तूफान को पैदा होने में लंबा समय लगेगा। एक लंबी अवधि की चुप्पी के बाद ब्रह्मांड में कई गरजने वाली आवाजें दिखाई दी, मानो वे गड़गड़ाहट की ताली हों जो प्राचीन काल की शुरुआत से आई हैं। अनगिनत आकाशगंगाओं में असीम पवित्र आभा तुरंत व्याप्त हो गई। सुपर ड्रैगन बॉलर्स जो एक ग्रह के रूप में बड़े थे, सुनहरी चमक के साथ चमकते थे। इसके अलावा वे अधिक से अधिक बड़े और उज्जवल हो गए और जल्द ही वे एक सितारे की तरह अनंत प्रतिभा में फट गए। सुपर ड्रैगन बॉलर्स के बीच से सुनहरी बिजली का एक बोल्ट निकला, चारों ओर घूमा और बाहरी अंतरिक्ष का दम घूंट दिया। तुरंत पूरा ब्रह्मांड रंग बदलने लगा। यह एक विशाल, पवित्र और एक बेहद शानदार दृश्य था। सुनहरे जादुई बादल पूरे आकाशगंगाओं में फैल गए और सभी सितारे एक सुनहरे समुद्र में डूब गए। रोर। 7 सुपर ड्रैगन गेंदों ने अचानक बड़ी मात्रा में सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की। सुनहरा प्रकाश ब्रह्मांड की गहराई की ओर तेजी से बढ़ गया। पूरे ब्रह्मांड में एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ गूंज रही थी। जिया जानता था कि शेनरॉन दिखाई देने वाला है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। सुपर शेरॉन का सुनहरा शरीर दिखाई दिया। ये 2 पंखों वाला एक दिव्य अजगर था। ये प्राचीन मिथक में पंख ड्रैगन की तरह एक पतला आकृति और मजबूत शरीर है। सुपर शेनरॉन के दिखाई देने के बाद इसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा। तारे के आकार से इसका विस्तार होना शुरू हो गया और जल्द ही इसकी क्रिम्सन आंखें भी सितारों जितनी बड़ी थीं और फिर यह बढ़ता रहा। दोनों पंखों को खोलते हुए ये एक आकाशगंगा के आकार में बदल गया और बाद में इसका विस्तार जारी रहा। इसका दिखने वाला दृश्य वास्तव में भव्य है। इस दृश्य को देखकर जिया की आवाज कुछ तरकश कर रही थी। सुपर शेरॉन का आकार बहुत राक्षसी था। बहुत बहुत बधाई। ब्रह्मांड को डराने वाली एक ड्रैगन दहाड़ सुनाई दी। सुपर शेनरॉन ने अचानक विशाल मुंह निगलते हुए अपना स्वर्ग खोला और उस विशाल आकाशगंगा को निगल लिया जहां जिया और वाडोस थे, और फिर तब तक विस्तार करना जारी रखा जब तक कि इसका प्रत्येक तराजू एक आकाशगंगा के आकार तक नहीं बढ़ गया। सुपर शेनरॉन का पूरा रूप आखिरकार दिखाई दिया। इस समय पूरा ब्रह्मांड 6 सुपर शेरॉन का स्विमिंग पूल बन गया था ताकि जितना चाहें उतना तैर सकें। कई हेलिक्स के आकार की आकाशगंगाएं जिनका आकार सुपर शेरॉन के शरीर पर तराजू के बराबर था, धूल की तरह इसके चारों ओर तैरते थे। सुपर शेरॉन का आकार बहुत चौंकाने वाला था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 169। इच्छा व्यक्त करना। जिया और वाडोस को शेरॉन के हेवन निगलने वाले मुंह द्वारा निगलने के बाद वे सुपर शेरॉन के शरीर के अंदर पहुंचे। यहाँ अंतरिक्ष और आयाम दोनों ने अपना अर्थ खो दिया है। ध्यान से सब कुछ पकड़ते हुए उनकी आंखों में जो प्रवेश किया गया वह शानदार और चमकीले रंग के दृश्य थे जो सपनों के रंगों से भरे हुए थे, और पैरों के नीचे एक सुनहरा सागर बह रहा था। सुपर शेनरॉन द्वारा निगल ली गई आकाशगंगा भी कई बार सिकुड़ गई लगती है। प्रत्येक ग्रह कांच के संगमरमर की तरह था जिसके साथ लोग अपने बचपन में खेलते थे। उन्हें सिर्फ एक हल्के स्पर्श से दूर धकेला जा सकता है। जब जिया अविश्वसनीय रूप से अद्वितीय भावना में डूबा हुआ था, दिव्य चमक उत्सर्जित करने वाली आभा अचानक एक साथ एकत्र हो गई और सुनहरे सुपर शेरॉन में बदल गई। यद्यपि इसकी तुलना बाहर के मुख्य शरीर के आकार से नहीं की जा सकती है, फिर भी यह अतुलनीय रूप से विशाल था। गरज। सुपर शेनरॉन जोर से दहाड़ा और अपने विशाल सिर को नीचे कर दिया। उसकी दोनों लाल रंग की आंखें नीचे देख रही थीं। यह ऐसा था जैसे कोई भगवान जनता को हेय दृष्टि से देख रहा हो, दमन से भरा हो। मनुष्य, अपनी इच्छा बोलो। गोल्डन शेनरॉन की उभरती हुई आवाज गगनभेदी थी। जिया ने दिव्य भाषा में कहने से पहले शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली। महान सुपर शेनरॉन, कृपया मुझे ड्रैगन बॉल बनाने की क्षमता प्रदान करें। बोलना समाप्त करते हुए वह चुपचाप सुपर शेनरॉन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि वाडोस एक दर्शक की तरह अपने हाथों में राजदंड के साथ किनारे पर खड़ा था, केवल उज्ज्वल आंखों से उसे देख रहा था, कुछ भी नहीं कह रहा था। प्लेनेट नेमेक के शेनरॉन पोरुंगा ने कहा था कि अगर नश्वर ड्रैगन बॉल बनाने की क्षमता प्राप्त करना चाहते हैं
तो केवल 2 तरीके हैं। पहला, ड्रैगन भगवान जलामा की अनुमति प्राप्त करना है और प्राचीन नामिकियों की तरह ड्रैगन भगवान द्वारा दी गई क्षमता प्राप्त करना है। और दूसरा, ब्रह्मांड 6 और ब्रह्मांड 7 में बिखरे हुए 7 सुपर ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करना है और सुपर शेरॉन को शुभकामनाएं देना है। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में एक नियम लगता है, ड्रैगन बॉल जितनी बड़ी होगी, शेरॉन की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए जिया जानता है कि सुपर शेरॉन को अपनी इच्छा पूरी करने में सक्षम होना चाहिए। निश्चित रूप से थोड़ी देर की चुप्पी के बाद गोल्डन सुपर शेरॉन ने अपना विशाल मुंह खोला और कहा, यह इच्छा बहुत आसान है। बजा। सुपर शेरॉन की बड़ी ड्रैगन आंखें अचानक एक क्रिम्सन लाइट के साथ चमक उठीं। जैसे ही लाल रोशनी चमकी, जिया की आत्मा अचानक हिल गई, जैसे कि एक बर्फीली आभा उसके शरीर में घुस गई हो। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया, आने वाली ठंड की भावना को आत्मसात किया। थोड़ी देर बाद जिया ने अपनी आंखें खोलीं। इस समय उनके शरीर में एक पूरी तरह से नई क्षमता का प्रवाह हुआ है। उसी समय ड्रैगन गेंदों को बनाने के बारे में बहुत सारे विवरण उनके दिमाग में दिखाई दिए, जैसे कि यह एक जन्मजात क्षमता थी। सुपर शेरॉन की क्षमता पोरुंगा और पृथ्वी के शेरॉन की तुलना में बहुत मजबूत थी। संविधान में बदलाव की इस तरह की इच्छा को आसानी से पूरा किया जा सकता है। मानव, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। सुपर शेरॉन की आवाज फिर से गूंज उठी, एक प्रोग्राम की गई प्रक्रिया को निष्पादित करने वाली मशीन की तरह। अपने प्रोग्राम किए गए शब्दों को बोलने के बाद यह अचानक चमकदार और पारभासी रोशनी में बदल गया और एक ड्रम की तरह जिया की आंखों के सामने गायब हो गया। हुआला, चमकदार सुनहरा स्थान एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ ढह गया और सभी आकाशगंगाएं अपनी मूल स्थिति में लौट आईं, जैसे कि उन्हें शेरॉन द्वारा निगल नहीं लिया गया था। 7 विशाल सुपर ड्रैगन गेंदें शांत ब्रह्मांड में तैरने लगीं, इससे पहले कि वे जल्दी से फैल गईं और अलग अलग दिशाओं में उड़ गईं। 7 में से 3 ब्रह्मांड 7 में ब्रह्मांड बाधा से गुजरे, जबकि अन्य 4 ब्रह्मांड 6 में बने रहे। अपने मिशन को पूरा करने के बाद बिखरे हुए 7 चमकदार और क्रिस्टल स्पष्ट सुपर ड्रैगन गेंदों को देखते हुए जिया ने सुपर ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करते समय हुई हर चीज को याद किया, विशेष रूप से बोफेई ट्रेडिंग सेंटर और टेम्पइंग वेदी के परीक्षण में लड़ाई, और संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। वे वास्तव में अनमोल यादें थीं। युवा, चूंकि आपकी इच्छा पूरी हो गई है, जितनी जल्दी हो सके यूनिवर्स 6 छोड़ दें। लंबे समय तक अन्य ब्रह्मांडों में रहना देवताओं के लिए अच्छी बात नहीं है जो व्यवस्था बनाए रखते हैं। इस समय वाडोस, जिसका एक हाथ उसकी पीठ के पीछे था, धीरे धीरे जिया की तरफ तैरने लगा। हाँ मिस वाडोस, मैं जल्द से जल्द चला जाऊंगा। जिया ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। वाडोस ने इत्मीनान से विशाल और अंतहीन ब्रह्मांड को देखा और कहा, इस ब्रह्मांड में किसी भी समय एक संकट छिड़ सकता है, लेकिन कई बार जब संकट पैदा होता है तो हम समय पर इससे निपट नहीं पाते हैं। तो ड्रैगन भगवान जलामा इच्छा मोती प्रदान करेगा जिसमें चमत्कार बनाने की शक्ति है। मुझे उम्मीद है कि आप इस शक्ति का सही उपयोग करेंगे। बोलने और जिया के जवाब की प्रतीक्षा न करने के बाद वाडोस ने उसे एक गहन अर्थ के साथ देखा और फिर गायब हो गया, चमकती रोशनी में बदल गया और विनाश के देवता के ग्रह पर लौट आया। जिया थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई और उस जगह को देखा जहां वह गायब हो गई थी, ध्यान से वाडोस के शब्दों के अर्थ पर विचार कर रही थी। ब्रह्मांड में वास्तव में बहुत सारी अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं और कभी कभी विनाश के भगवान जैसे अस्तित्व को भी संकट होने पर आपदा का सामना करना पड़ेगा। बेशक ये कहना नहीं है कि विनाश के परमेश्वर की ताकत पर्याप्त नहीं है। सच कहूं तो ब्रह्मांड में मूल रूप से केवल कुछ ही लोग हैं जो विनाश के भगवान के विरोधी हैं। हालांकि विनाश के देवता और सर्वोच्च काई के बीच विशेष संबंध के कारण ऐसे समय होते हैं जब विनाश के देवता सर्वोच्च कैस की मृत्यु के कारण गायब हो सकते हैं यदि उनके पास हस्तक्षेप करने और अपनी भूमिका को पूरा करने का समय नहीं है। विनाश के देवता का जन्म कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में यहाँ अनावश्यक विवरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस तरह के असाधारण चीज होने की संभावना बहुत कम है, यह असंभव नहीं है। इसके अलावा कई बार ब्रह्मांड के कामकाज में अराजकता हो सकती है और अराजक व्यवस्था बहुत सारी अंधेरी ताकतों का उत्पादन कर सकती है। केवल विनाश के देवता और सर्वोच्च काय पर भरोसा करके ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना काफी मुश्किल है, जब तक कि ज़ेनो जैसा कोई व्यक्ति सीधे पूरे ब्रह्मांड को रीसेट या मिटा नहीं देता। हालांकि ऐसी कीमत बहुत अधिक है। तो ड्रैगन भगवान जलामा ने चमत्कारी शक्ति दी और ड्रैगन बॉल सुरक्षा और चमत्कार बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं। उन नकारात्मक ऊर्जाओं को मिटाने के लिए ड्रैगन गेंदों की शक्ति का उपयोग करना अपेक्षाकृत बोलते हुए कीमत बहुत हल्की है। लेकिन ड्रैगन गेंदों का अस्तित्व अपने आप में आदेश के नियमों के अनुरूप नहीं है। भले ही शेनरॉन को एक इच्छा पूरी करते समय कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन चमत्कार करना अपने आप में अप्राकृतिक है और कमोबेश ब्रह्मांड और यहाँ तक कि आदेश को कुछ नुकसान पहुंचाता है। novelUSB.com ठीक वैसे ही जैसे मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित करते समय प्राकृतिक दृष्टिकोण से मृतकों को पुनर्जीवित करना असंभव है, लेकिन ड्रैगन बॉलर्स
कर सकते हैं। जब तक यह एक प्राकृतिक मौत नहीं है जो ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी क्रम के अनुसार है, तब तक इसे ड्रैगन गेंदों की शक्ति से उलट दिया जा सकता है, जो अंडरवर्ल्ड के आदेश को एक निश्चित डिग्री तक विकृत कर सकता है। इसलिए आपको इसे नियंत्रित करने के लिए सुपर ड्रैगन गेंदों और यहाँ तक कि ड्रैगन भगवान की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? ड्रैगन गेंदों को बनाने के बाद क्या मैं उन्हें कम उपयोग नहीं कर सकता? ठीक है, मुझे अभी भी पहले ड्रैगन गेंदों को बनाना है। जिया इतनी जटिल चीजों की परवाह नहीं करता है। वैसे भी वह सिर्फ खुद को और दूसरों को सुविधा प्रदान करने के लिए ड्रैगन बॉल बना रहा है और इसे अक्सर उपयोग नहीं करेगा। शुआ, एक प्रकाश चमकता है। जिया ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया और अंतरिक्ष से गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद उत्तरी क्षेत्र के सुदूर पूर्वी भाग में दिखाई दिया। ये डोला ग्रह। सुबह की धूप की रोशनी में नहाई हुई बारिश और ओस थोड़ा थोड़ा करके गायब हो गई। जंगल में घने कोहरे से गुजरने के बाद प्रकाश किरणें बीच में उज्ज्वल और भव्य रंगों को प्रतिबिंबित करते हुए भूमि पर चमकती थीं। एक नए दिन की शुरुआत में आकर्षक आकृति वाली सुंदर लड़कियां अपने कमरे से बाहर निकलीं और प्रकृति के आलिंगन में आगे पीछे यात्रा की। उन्होंने प्रकृति से उपहार इकट्ठा करने के लिए मिट्टी के बर्तन और केले के पत्ते पकड़े। जल्द ही मिट्टी के बर्तन और केले के पत्ते साफ पहाड़ी पानी और विभिन्न जंगली फलों से भर गए। जंगल की हरी पत्तियों के बीच पतली रेशम जैसी हल्की धुंध धीरे धीरे गायब हो गई और लड़कियां खुशी से हंसते हुए और बात करते हुए चली गईं। जिया द्वारा बचाए जाने और इस ग्रह पर लाए जाने के बाद से 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है। समय सबसे अच्छी चिकित्सा दवा है। अतीत का दुख धीरे धीरे समय बीतने के साथ समाप्त हो गया है और विशेष रूप से विशाल देवी माँ के पेड़ को देखकर जो कई दसियों मीटर की ऊंचाई तक बढ़ गया है, उनके दिल से एक शांतिपूर्ण भावना आती है। हुआला, जगमगाती रोशनी फैल गई और इन लड़कियों के सामने एक आकृति दिखाई दी। ये सर जिया है, आप वापस आ गए हैं। एक युवा लड़की आश्चर्य से चिल्लाई क्योंकि उसने उस व्यक्ति को देखा जो उसके सामने दिखाई दिया था। सर जिया वास्तव में वापस आ गया है। महान राजकुमारी लफुली निश्चित रूप से बहुत खुश होगी। उसके कानों में हंसी से भरी आवाजें गूंज रही थीं। जिया ने युवा लड़कियों को देखा जो भव्य रूप से कपड़े पहने हुए थे और युवावस्था से भरे हुए थे, और उनका मूड अचानक खुश हो गया। वह हंसे और बोले, मुझे लफुली को दिखाने के लिए ले चलो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास आपकी सभी बहनों को बचाने का एक तरीका है। सच में, लड़कियां उत्तेजना से कांप रही थीं, उनके गोरे गाल चमकदार लाल हो रहे थे। खबर सुनने के तुरंत बाद लफुली ने हरे रंग की पोशाक पहनी और जिया को देखकर वह उत्साह से भाग गई। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 170 क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स। सर जिया, वापस आपका स्वागत है। लफुली ने मुस्कुराते हुए अपने मुंह के कोनों को उठाया और कहा, नॉवल मम। जिया ने शांति से सिर हिलाया और अपने सामने वाली लड़की की ओर देखा। मैं यहाँ रहूंगी और कुछ दिनों के लिए तैयारी करूंगी। उसके बाद मेरे पास आपकी सभी बहनों को बचाने में आपकी मदद करने का एक तरीका होगा। ड्रैगन बॉल बनाने से पहले उसे अच्छी तरह से तैयार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर जिया, हम वास्तव में आपकी मदद की सराहना करते हैं। लफुली की आवाज भावनाओं से भर गई क्योंकि उसे छू लिया गया था कि जिया अभी भी अपनी बहनों को याद करती है जो बाहर बिखरी हुई थीं और पीड़ित थीं। उन्होंने न केवल उन्हें एक नया घर खोजने में मदद की, बल्कि अपनी बहनों को बचाने में उनकी मदद करने के लिए भी याद किया। जिया ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, पहले मेरे लिए एक कमरा तैयार करें। ओह, वैसे मुझे कुछ लकड़ी और मिट्टी भी ले आओ। उन्हें याद आया कि ड्रैगन बॉलर्स बनाने से पहले उन्हें पहले शेरॉन का मॉडल तैयार करना था। पृथ्वी के शेनरॉन को श्री पोपो ने मिट्टी का उपयोग करके बनाया था और प्लेनेट नेमेक के शेनरॉन को भी इसी तरह बनाया गया था। ड्रैगन बॉल बनाने की क्षमता प्राप्त करने के बाद वह जानता है कि यह वास्तव में एक आवश्यक तैयारी है। सबसे पहले एक मॉडल बनाएं क्योंकि यह वाहक होगा जो भविष्य में शेरॉन की शक्ति को सहन करेगा। लकड़ी, चिकनी मिट्टी। लफुली हैरान थी, लेकिन उसने अभी भी चतुराई से सिर हिलाया और किसी को इन सामग्रियों को तैयार किया। बहुत पहले सभी सामग्री तैयार थी। एक सुंदर कमरे में जिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, सोच रही थीं। बगल में लफुली ने अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया और चुपचाप मेज पर झुक गई। उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी सोच में खोई हुई जिया को देख रही थी। कौन जानता है कि वह किस बारे में सोच रहा था। पहले शेरॉन का मॉडल तैयार करें। जिया ने अपने दिमाग में शेरॉन की उपस्थिति की कल्पना की और तुरंत शुरू करने के लिए नर्म मिट्टी की एक गांठ उठा ली। वह एक 5 पंजे वाला सुनहरा अजगर बनाना चाहता है क्योंकि यह सभी ड्रैगन में सबसे सुंदर होना चाहिए। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी मिट्टी से बने शेनरॉन सही नहीं थे। यह एक दिव्य अजगर की तरह नहीं था, बल्कि एक अजगर और केचुए की तरह था। कई असफलताओं के बाद जिया ने काम अपने हाथों में दे दिया। ऐसा लगता है कि मेरे पास मिट्टी की मूर्तियां बनाने की प्रतिभा नहीं है। 5 पंजे वाले सुनहरे अजगर को पवित्र और महान होना चाहिए। शेनरॉन को भविष्य में लोगों द्वारा देखा जाएगा। फिर मैं इसे बाहर निकालने की हिम्मत कैसे कर सकता था जब यह इतनी बदसूरत उपस्थिति है। ये सोचकर जिया ने इस विचार को छोड़
दिया की शेरॉन बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया और तराशने के लिए लकड़ी का एक ब्लॉक उठाया। वास्तव में भले ही उनके पास मिट्टी की मूर्तियां बनाने में ज्यादा प्रतिभा नहीं है, लेकिन वह काफी शालीनता से नक्काशी कर सकते हैं। चमकदार और पारभासी उज्ज्वल रोशनी उसकी उंगलियों के बीच कंपन कर रही थी। हर कंपन के साथ छोटे लकड़ी के टुकड़े नीचे गिर रहे होंगे। जल्द ही शेनरॉन के प्रोटोटाइप ने रूप ले लिया था और फिर इसे बारीक नक्काशी की गई थी। 1 घंटे के बाद एक शक्तिशाली और पवित्र 5 पंजे वाला सुनहरा अजगर बनाया गया, जो अतुलनीय महान आभा का उत्सर्जन करता था। उसके बाद उन्होंने लकड़ी का एक और टुकड़ा उठाया और नक्काशी जारी रखी। इसकी उपस्थिति अधिक से अधिक जीवंत होती जा रही है। सर जिया, ये कौन सा प्राणी है जिसे आपने तराशा है? ये बहुत महान लग रहा है, लफुली ने एक नाजुक आवाज में पूछा। वह सहज महसूस कर रहा था क्योंकि यह उसके कानों में प्रेषित किया गया था। यह एक 5 पंजे वाला सुनहरा अजगर है। दुर्भाग्य से जंगल की सामग्री 5 पंजे वाले सुनहरे अजगर की शक्तिशाली और राजसी भावना को मूर्त रूप देने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिया ने अपने हाथ रोक लिए और आह भरते हुए कहा, शेनरॉन बनाने के लिए स्वाभाविक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्री को यथासंभव अच्छा होना चाहिए, ताकि वे और भी मजबूत शक्ति का सामना कर सकें। ड्रैगन बॉलर्स बनने के बाद ये ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इन्हें एक पुल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे उच्च आयाम में अंडरवर्ल्ड और काय के ग्रह को जोड़ने वाले सांप के रास्ते की जरूरत होती है। सामग्री जितनी बेहतर होती है, उतनी ही मजबूत शक्तियां इसका सामना कर सकती हैं। ड्रैगन बॉलर्स की शक्ति 2 कारकों द्वारा सीमित है: उन्हें बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और निर्माता की क्षमता। उपयोग के बाद ड्रैगन गेंदों को समायोजन की एक निश्चित अवधि से गुजरना पड़ा। इस समय के दौरान ड्रैगन बॉल पत्थर में बदल जाएंगे और पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित करने के बाद वे फिर से ड्रैगन बॉल में बदल जाएंगे। प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स के लिए समायोजन अवधि 130 दिन है। 130 दिनों के बाद 3 इच्छाएं फिर से पूरी हो सकती हैं। पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स की समायोजन अवधि 1 वर्ष है, जिसके बाद एक इच्छा पूरी हो सकती है। हालांकि निर्माता भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में मूल काम में नामेकियान डेंडे उत्कृष्ट ड्रैगन कबीले से थे, इसलिए उसके द्वारा बनाई गई ड्रैगन बॉलर्स एक साथ 2 इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं और वह एक ही समय में बहुत से लोगों को पुनर्जीवित कर सकती हैं। ड्रैगन बॉल बनाने की जिया की क्षमता सुपर शेनरॉन द्वारा प्रदान की गई थी और ड्रैगन गॉड जालामा के बाद दूसरे स्थान पर है और डेंडे की तुलना में बहुत बेहतर थी, जिसे इसे रक्तरेखा से विरासत में मिला था। इसलिए यदि जिया को पर्याप्त अच्छी सामग्री दी जाती है तो उसके पास बेहतर ड्रैगन बॉल बनाने का आत्मविश्वास है। सर जिया, 1 मिनट रुको, मैं जाऊंगा और आपके लिए बेहतर सामग्री तैयार करूंगा। लफुली ने जिया को देखा और जैसे अपना मन बना रही थी, घर से बाहर निकल गई। जल्द ही लाफुली 50 सेमी के व्यास के साथ पन्ना हरी लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़े हुए हौंफते हुए वापस आया। प्रकाश की चमकीली किरणों के नीचे तारों की तरह झिलमिलाती शीर्ष पर बहती चमक देखी जा सकती है। ये है, जिया ने आश्चर्य से इसे देखा। लकड़ी के इस छोटे से टुकड़े से वह एक असाधारण जीवन आभा महसूस कर सकता था। ये दिव्य वृक्ष से दिव्य लकड़ी का एक टुकड़ा है। हमने देवी माँ की सहमति से इसे काट दिया। लफुली ने एक ज्ञात मुस्कान दी। उसकी मुस्कान खिलने में 100 फूलों की तरह थी, जिसमें अनंत प्रलोभन थे। तुम्हारी माँ देवी पहले से ही इतनी बड़ी हो गई है। जिया कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उसे याद आया कि दिव्य वृक्ष का बीज लगभग आधा साल पहले लगाया गया था। ये पहले से ही इतना बड़ा हो गया है। देवी माँ का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और अब ये दर्जनों मीटर ऊंचा है। लाफुली को बोलते हुए कुछ गर्व हुआ। जिया ने सिर हिलाया और लफुली के हाथ से दिव्य लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। अपनी माँ देवी को मेरा धन्यवाद दें। इस दिव्य लकड़ी के साथ मैं एक बेहतर शेनरॉन बना सकता हूँ। फिर उन्होंने चाकू के ब्लेड को लहराना शुरू कर दिया, जो पन्ना हरे रंग की दिव्य लकड़ी को थोड़ा थोड़ा करके तराश रहा था। 3 घंटे बाद एक पन्ना हरे रंग का जीवंत 5 पंजे वाला सुनहरा अजगर पूरा हो गया। इसमें खरगोश की आंखें, हिरण के सींग, गाय का मुंह, ऊंट का सिर और क्लैम की तरह पेट होता है। महान और पवित्र लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे यह आकाश में उड़ना चाहता है। इसका हर पैमाना जीवन शक्ति से भरा था और विशाल ड्रैगन आंखों ने चौंकाने वाली महिमा प्रकट की। ऐसे इतना सुंदर दिव्य अजगर, लफुली ने चौंकते हुए कहा। हंसते हुए उन्होंने एक कांच का कवर उठाया और अंदर दिव्य लकड़ी से उकेरे गए शेनरॉन को रखा। इसके बाद वह शेनरॉन में जीवन सांस लेने जा रहा है। आओ बाहर चलते हैं। अब मैं तुम्हें एक चमत्कार का गवाह बनाऊंगा। मुस्कुराते हुए जिया के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और कांच का कवर थामे हुए 5 पंजे वाले सुनहरे अजगर को पकड़कर वह बाहर चौक पर चला गया। लफुली ने भी अपने सुंदर चेहरे पर एक उत्सुक नजर डाली। जल्द ही सभी सुंदर और प्यारी युवा लड़कियां बड़े और सपाट चौक पर इकट्ठा हो गई थीं। उच्च उत्साही उन सभी ने अपने चेहरे पर उत्सुक दृष्टि के साथ चौक में जिया और लफुली को देखा। चौक के केंद्र में 5 पंजे वाले सुनहरे अजगर को रखते हुए जिया ने 4 या 5 मीटर की दूरी से पीछे कदम रखा। सूरज की रोशनी के नीचे
पन्ना हरा शेनरॉन चमकदार चमक के साथ चमकता है, एक चमकदार सुंदर जेड की तरह। अब अगला कदम शेनरॉन में जीवन सांस लेना है, लेकिन इससे पहले मुझे पहले शेनरॉन को बुलाने के लिए संकेत निर्धारित करना होगा। जिया के विचार मुड़ गए, उसके दिल में पहले से ही एक विचार है। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि शेनरॉन का बुलावा आगे आओ शेनन है। इन कुछ शब्दों का उपयोग पृथ्वी और ग्रह नमक के ड्रैगन बॉलर्स के लिए भी किया गया था। यहाँ तक कि अगर एक और विदेशी भाषा का उपयोग किया जाता है, जब तक कि उस जाति के रोजमर्रा के इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य शब्द ज्ञात हैं। फिर एक भाषा अनुवाद उपकरण का उपयोग करके संकेतों का भी अनुवाद किया जा सकता है। दिव्य भाषा अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो इसे जानते हैं। इस प्रकार जिया इसका उपयोग करने का इरादा नहीं रखता है, इसलिए वह एक ऐसी भाषा का उपयोग करने की योजना बना रहा था जो ड्रैगन बॉल वर्ल्ड के पास नहीं है। इसलिए यहाँ तक कि अगर किसी को ड्रैगन गेंदें मिलती हैं जो उन्होंने बनाई हैं, तो शेनरॉन को बुलाने का कोई तरीका नहीं होगा। जिया ने अपनी 2 उंगलियों को एक साथ लाया और उन्हें लंबवत रूप से अपनी भौहों के बीच रखा। सुपर शेनरॉन द्वारा उन्हें दी गई अजीबोगरीब क्षमता को ट्रिगर किया गया था। PFFF चमकदार बिजली की किरणें उसकी उंगलियों के बीच चमकती हैं, जैसे कई कंपन राग विशेष रूप से मंत्रमुग्ध करने वाले लग रहे हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक ऊर्जा इकट्ठा होती गई, उज्ज्वल सफेद बिजली की किरणें अधिक से अधिक चमकदार हो गईं। चमकदार रोशनी ने लफोली और अन्य लड़कियों को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। जाओ, धीमी गर्जना के साथ चमत्कारी शक्ति से युक्त प्रकाश किरणें चौक के केंद्र में शेरॉन की मूर्तिकला की ओर चली गईं। हुआला, प्रकाश की किरणें अचानक हिलने लगीं। धधकते सूरज की चमक को पार करते हुए अचानक जमीन पर एक नया सूरज उगाया है। बूम, गगनभेदी मन श्रद्धा के साथ ऊर्जा की एक किरण सीधे आकाश में चली गई और फिर 7 में विभाजित हो गई, जैसे कि किसी भी क्षण बाहरी अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हो। जिया द्वारा बनाए गए ड्रैगन बॉलर्स इतने शक्तिशाली थे कि एक तुच्छ ग्रह उन्हें प्रतिबंधित करने में सक्षम नहीं था। भविष्य में इच्छा पूरी करने के बाद वे ब्रह्मांड में फैल जाएंगे। सीमा शायद एक आकाशगंगा के आकार की है। अगर मैं तुम्हें उड़ने दूं, तो क्या मैंने जो समय बिताया था वह व्यर्थ नहीं होगा? जिया के मुंह के कोने थोड़े घुमावदार थे। 7 आंख में बदलने से पहले अचानक 7 ब्रह्मपूर्ण आफ्टर इमेज दिखाई दिए और तुरंत 7 ड्रैगन गेंदों को पकड़ लिया जो उड़ने वाले थे। हल्के से उन्हें अपने हाथ से पकड़ते हुए जिया ने एक नजर डाली और पाया कि उसने जो ड्रैगन गेंदें बनाई हैं, हालांकि अंदर 7 सितारे हैं, उनका रंग लाल नहीं था। साधारण ड्रैगन बॉलर्स, चाहे वे पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स हों या प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स या यहाँ तक कि सुपर ड्रैगन बॉलर्स, वे कमोबेश सभी गहरे नारंगी पारदर्शी क्रिस्टल थे, जिनके बीच में गिल्ट क्रिम्सन सितारे लगे हुए थे। लेकिन जिया कि ये ड्रैगन गेंदें पूरी तरह से पारदर्शी क्रिस्टल बॉल थीं, उनका कोई रंग नहीं है और बीच में सितारे वास्तव में चमकदार सफेद थे, बस प्लेटिनम के रंग की तरह।